lyrics. Okay, Hare Krishna, welcome everyone. Okay, start the prayers. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं स्वजीवं सावधैतं सावधूतं प्रचितं सहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण रघुनाथं सहगना ललिता श्री विशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। ओके, तो हम सेकंड चैप्टर हमने ये कर लिया था नहीं राइट सेकंड चैप्टर का हमने फोर्थ सेक्शन हमने फिनिश कर दिया था लास्ट वीक ब्रेक आ गया था थोड़ा सा। तो हम फोर्थ सेक्शन क्या है, बुद्धि योगा, हमने 239 से लेकर 253 तक बुद्धि योगा हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आज नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे जो लास्ट सेक्शन है इस भगवत गीता का। तो कोई मुझे बताएगा, अभी तक हमने पिछली कितने हफ्तों से हम बुद्धि योगा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या समझ आया जो अभी तक हमने पढ़ा है? अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कि ये बुद्धि योगा क्या है। इसमें नया ये वाला था क्या, कृष्णा कॉन्शियस वाला की जो भी काम करना। राइट, बुद्धि जो भी फॉरेस्ट है तो इसमें भगवान से कनेक्ट होकर हमारी नॉलेज। राइट, तो बुद्धि योगा एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो है शुद्ध भक्ति और एक होता है जो हम निष्काम कर्म योगा के बारे में जो हम इस सेक्शन में बात कर रहे थे। तो एक्चुअली जो शुद्ध यहाँ पे प्रभुपाद ने जो निष्काम कर्म योगा है उसको भी प्रभुपाद ने यहाँ पे भक्ति ही बोला है, बिकॉज वहाँ से एक्चुअली हम भक्ति में वहाँ से हमारी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। इवन तो वह शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन वहाँ से एक्चुअली हम उस जोन में एंटर कर जाते हैं जो हम कह सकते हैं कि भगवान का जोन है। तो जब एक बारी हम उस जोन में एंटर कर जाएंगे तो उसके बाद नेक्टर ऑफ डिवोशन है या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में था कि सक्सेस गारंटीड है यहाँ पे, कि एक बारी जैसे उस जोन में आ गए, उस सर्कल में आ गए तो अपने आप भगवान हमें खींच लेंगे और हम किसी ना किसी जन्म में जाके, इस जन्म या डिपेंडिंग ऑन कितनी हमारी सिंसियरिटी है, हमारा डिवोटी बनना, भक्त बनना फिर गारंटीड है। पर हाँ, हमें वो नहीं सोचना हो बस हम आ गए अब आराम करें, हम अपना आराम से रिलैक्स हो जाए, वो नहीं करना हमें, बट हमें अपनी तरफ से एफर्ट करना है और भगवान की मर्जी पे डिपेंड होना है। बट यहाँ पे आके हम थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे आके हम भगवान के सर्कल में आ जाते हैं। अभी तक जो लोग, मैंने इससे पहले हमने वो कर्म कांडा पढ़ा था, सकाम कर्म पढ़ा था, तो अगर हम वो इमेजिन करें एक सर्कल की तरह, बाहर सबसे बाहर वाला सर्कल हमारा कर्म कांडा है। कर्म कांडा क्या था, जिसके अंदर हम यज्ञ करते हैं जो भी इच्छा पूरी करने के लिए। थोड़ा डिफरेंस है सकाम कर्म और कर्म कांडा में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है
कि उसमें यज्ञ करते हैं, बेटा चाहिए यज्ञ कर लो, अच्छा पति अच्छी पत्नी चाहिए, पावर चाहिए, धन चाहिए, तो अलग अलग यज्ञ डिस्क्राइब किए गए हैं उसके लिए। फिर सकाम कर्म क्या होते हैं, हमारी अपनी ही क्या कहते हैं डिज़ायर्स होती हैं, उसको हम फुलफ़िल करने के लिए जो भी कर्म करते हैं, एक तरह से हम सेंटर में रहते हैं। तो ये पहले बाहर वाला सर्कल हो गया हमारा सकाम कर्म, सॉरी कर्म कांडा। फिर उसके अंदर एक और सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, हम ये पिक जस्ट एक रफ आइडिया बता रही हूँ, उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करें, वो होता है हमारा सकाम कर्म। फिर उसके अंदर हम एक बीच में एक और थर्ड सर्कल आ जाता है, वो हो जाता है हमारा निष्काम कर्म योगा। और फिर उसके उस वहीं पे ही वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा भक्ति। एक्चुअली में शुद्ध भक्ति तो डिफरेंट है, शुद्ध भक्ति में ज्ञान और कर्म नहीं होते, लेकिन निष्काम कर्म में जो हमने सीखा था निष्काम कर्म योगा में, कि हमें नॉलेज होती है हम कौन हैं, हम ये बॉडी नहीं है, हम ये सोल है। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, हमें रियलाइजेशन होती है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है, हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं और हम सोल लेवल पर सब चीज़ें देख सकते हैं। हम अपने आप को भगवान से रिलेटेड, भगवान के अंग देख सकते हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल अपने आप को देख पाते हैं। अभी जो हमारे पास है वो क्या है, थियोटिकल नॉलेज है, अभी मे बी उस लेवल की हमारे पास रियलाइजेशन नहीं है। तो जब भगवान की कृपा से हमें जब वो एक्सपीरियंस होने लग जाता है, तो उस टाइम पे हम एज अ सोल लेवल सब कुछ हम करते हैं सोल के प्लेटफॉर्म पे आके, फिर हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं। तो वो फिर शुद्ध भक्ति है, फिर वो हर चीज़ ही उसके अंदर हर चीज़ ही भगवान के लिए ही हो रही है। फिर हमें वो कुछ एक्स्ट्रा भगवान के लिए करने की, हर कर्म भगवान के लिए नहीं कर रहे। तो क्या है कि कृष्ण क्या है, वो एक्चुअली भगवान ने सबके लिए सब कुछ ओपन कर रखा है। भगवान ने ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप बहुत क्वालिफाइड हो तो ही आप भगवान की शरण में आ सकते हो। तो भगवान ने एक्चुअली हर लेवल पे, जो जिस लेवल पे है उसके लिए हर ऑप्शन दे रखी है। ओके चलो ऐसे नहीं तो ऐसे आ जाओ। पहले भगवान हाई लेवल की नॉलेज बता रहे हैं। पहले भगवान ने सेकंड चैप्टर में, अर्जुन के फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, 5वां क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में पूछा। तो वो अपने आप को सेंटर में रख के, अगर मैं ये लड़ाई करूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो अपने आप को सेंटर में रख के सब चीज़ें सोच रहा था। तो भगवान ने उसके हर जो भी उसने रीज़न दिया था, भगवान ने उसके हर रीज़न को रिफ्यूट किया कि ऐसा नहीं है। और फिर पहले तो भगवान ने उसको हाई लेवल की नॉलेज दे दी, आत्मज्ञान दे दिया। उसमें बताया कि एक्चुअली में हम कौन हैं, हम सोल ही हैं, हम आत्मा इसलिए हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता है बिकॉज हम इतने ज़्यादा उस बॉडीली कंसेप्ट में हैं कि हमें रियलाइज़ नहीं होता है हम एक्चुअली में सोल हैं। बिकॉज जैसे अगर कोई मर भी जाता है तो ये बोलते हैं ना, ये चला गया, मतलब कहाँ कहाँ चले गए। इसका मतलब वो हम भी एक तरह से मान रहे हैं कि किसी ना किसी लेवल पे मान रहे हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस है। क्योंकि जब किसी की डेथ होती है तो ये बोल देंगे हाँ ये चले गए अब, तो यानी कि एग्जिस्टेंस है तभी गए, कहीं आगे कहीं चले गए। और हमारे शास्त्र बताते, भगवत गीता बताती है कि एक बॉडी लेने के बाद नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट जन्म पक्का है, 100% गारंटीड है, डिपेंडिंग ऑन क्या हमारी कॉन्शियसनेस है एंड टाइम में और किस तरह के हमने कर्म किए हैं। क्योंकि जिस तरह के हम कर्म पूरी लाइफ लॉन्ग करेंगे, उसी फिर एंड में वही हमारी कॉन्शियसनेस रहेगी। तो एक तरह से ये जो लाइफ है वो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, और जो डेथ है, डेथ हमारा एग्ज़ाम है। क्योंकि हम पूरा साल अगर हमने पढ़ाई करी है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एंड टाइम पे हम लोगों को क्या कहते हैं चीज़ें याद रहेंगी और हम लोगों के अच्छे नंबर से हम पास हो जाएंगे। पूरे साल ही नहीं पढ़ा, फिर एंड के वो 10 दिन या 2 दिन पढ़ लिया तो फिर वो पूरा घिचपिच हो जाता है, फिर समझ नहीं आता। तो इसलिए हम ये लाइफ हमारी पूरी वो प्रिपरेशन है। हम इसको इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि मान लो कि कोई कार में जा रहा है और एकदम सडनली कोई, चाहे गाय या कोई एकदम से आगे आ जाए और एकदम से हम हिल जाते हैं, तो हम हिल जाते हैं, एकदम से नियर टू डेथ हमें एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उस टाइम पे भी हमें भगवान नहीं याद आते, एकदम से शॉक में चले जाते हैं, या फिर क्या हो गया, एकदम से हेल्पलेस फ्रीज हो जाएंगे या कुछ ऐसा, एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए भले हो, समझ नहीं आता। लेकिन भगवान तो बिल्कुल याद नहीं आते। तो हम समझ सकते हैं, हम
उस चीज़ों से देख सकते हैं। कई बार ऐसे लाइफ में इंस्टेंसेस होते हैं, हम लगता है अरे मरते मरते बचे, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भगवान याद नहीं आते। तो हमें वो बता रहे हैं वो छोटे छोटे से एक्सपीरियंस कि देखो अगर अब भी भगवान नहीं याद आ रहे तो एंड टाइम पे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान याद आएंगे। तो अगर हम पूरे टाइम अगर हम ये प्रिपरेशन करें, भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करें, तो भी अगर एंड टाइम पे मान लो कि क्या कहते हैं कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ और होगी कि भगवान नहीं आ पाए, तो भगवान इतने दयालु, वो कह रहे कोई टेंशन नहीं। अगर जो मेरा भक्त है अगर वो मुझे एंड टाइम पे नहीं याद कर रहा ना, तो मैं उसको आके अपने आप को रिमाइंड करवा दूंगा। मतलब वो इतने भगवान दयालु है, वो बस हमारा एफर्ट देखते हैं। जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में, तो अगर हम कुछ करते हैं और वो चीज़ इनकम्प्लीट रह जाती है, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, तो हमारे एफर्ट एक तरह से हम फेल हो गए, ठीक है ना। लेकिन हम जब भगवान के लिए कुछ करते हैं या भक्ति करते हैं, तो उस केस में हमारे भले ही हम सक्सेसफुल ना हो, लेकिन स्टिल भगवान हमें क्या कहते हैं, वो भगवान ये नहीं देखेंगे कि अरे ये तो नहीं हुआ चलो फेल, नहीं, भगवान हमें खुद खींच लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट हमने एफ़र्ट किए, अपनी तरफ से बेस्ट हमने किया। वो रिज़ल्ट भगवान के हाथ में है कि हम सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट हम अपनी तरफ से सिंसियर डिज़ायर करें, हमारे अंदर इच्छा है, इच्छा कर रहे हैं। क्योंकि यही होता है कि जनरली लोग क्या कहते हैं कि अरे हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए, और जनरली लोगों का यही होता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, सबके पास टाइम होता है, बट बात होती है प्रायोरिटी की। जो हम दिन में 100 काम करते हैं, जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा ना, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही टाइम की बात नहीं है, टाइम का हम केवल एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है ना। जेन्युइनली हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सच में टाइम नहीं होता, बट मोस्टली 99% हमारे पास बहुत टाइम होता है, और जो हम बोल रहे हैं हमने ये करना है, हमें वो करना है, तो वो हमारे केवल एक्सक्यूज़ेज़ हैं। तो इसलिए टाइम सबके पास है, बस ये है कि प्रायोरिटी में क्या है। कई बार हमारी लिस्ट में होते ही नहीं है भगवान, कई बार हमारी लिस्ट में सबसे एंड में होते हैं, और हम बिल्कुल बैक सीट पे रखते हैं। तो इसलिए वो केवल हमारी प्रायोरिटी पे, हमारी वो इच्छा पे है। हमारी जब इच्छा नहीं होती, अगर मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, अगर मेरा मन करेगा अरे पकौड़े बना के खाऊं, और मेरी बड़ी तीव्र इच्छा होगी, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बिज़ी हूँ मैं, चाहे घंटा लग जाए पकौड़े बनाने में, वो सारे मैं आलू के, गोभी के, पनीर के, मार्केट जाके पनीर भी ले आऊँगी, आलू गोभी सब ले आऊँगी, मैं पकौड़े बना लूँगी। वो डिपेंड है ना कि मेरे प्रायोरिटी में क्या है। तो इसलिए ऐसा जो बोलते हैं कि भगवान के लिए टाइम नहीं है या हम लोग बहुत बिज़ी होते हैं, तो जस्ट एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। तो अब हम वापस आते हैं। तो बुद्धि योगा क्या था, मैंने बताया कि जो एक तरह से जब तक हम सकाम कर्म कांडा के भारी सर्कल में हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत जन्म लग जाते हैं ये अंदर उस सर्कल में पहुंचने में। लेकिन एक बारी उस जोन में आ गए, जो भगवान का सर्कल है, इसका एक एग्जांपल है कि जैसे एक माँ है, वो एक बच्चा मतलब प्रॉब्लम कर दी, घर में तोड़ फोड़ कर दिया, अब माँ पीटने के लिए आ रही है और वो भाग रहा है, तो अब वो काबू में नहीं आ रहा है बच्चा माँ के। तो माँ क्या कहेगी, थक जाएगी, अरे बाप रे मैं थक गई। वो क्या करेगी, वो बच्चे को कहेगी अच्छा, वो बैठ गई शांति से, और वो उसको बहलाएगी, फुसलाएगी कि अरे भाई आजा आजा, मैं कुछ नहीं करूँगी तेरे को, मैं गुस्सा नहीं करूँगी तेरे को, मैं पीटूँगी नहीं, तो वो मैं तेरे को ना मिठाई भी खिलाऊँगी। बच्चा एक बार तो सोचेगा कि अरे आऊँ ना आऊँ, कहीं अभी गुस्सा तो ठंडा हुआ नहीं है, पर फिर सोचेगा अरे मेरी माँ है, प्यार करती है। फिर एक बार ही बस वो रडार में आ गया माँ के, तो फिर उसकी दे धनाधन पिटाई भी कर देगी। तो खैर भगवान ऐसे पिटाई नहीं करते, बट एक बारी बस ये है कि भगवान के रडार में आने की बस बात है, हम वो आना ही नहीं चाहते। वो हम एक बारी आ जाएंगे तो भगवान अपने आप ही हमें घसीट लेंगे, चाहे हम पीछे जाना चाहे कितना भी मुड़ के, वो सब ऑप्शन मतलब भगवान की कृपा से वो बस खींच लेंगे, हमें किसी तरह ड्रैग कर ही लेंगे भगवान। बस वो क्यों अभी चाहे तो अभी भी भगवान हमें खींच सकते हैं, पर एक्चुअली भगवान ने हमें फ्री विल दे रखी है, स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। वो चाहते हैं कि हम
अपनी मर्ज़ी से आए, आउट ऑफ लव आए। हम ऐसे जैसे कनपट्टी पे किसी के बंदूक रख के कहो कि मेरे से प्यार कर, तो वो उस बंदे के लिए मुश्किल होगा प्यार करना, लेकिन वो आउट ऑफ लव खुद आए तो बहुत अच्छा लगता है, अरे हाँ ये हमें प्यार कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, थोड़ी सी हमारे पास फ्री विल है, जिसके बेसिस पे हमारे आगे कर्म बनते हैं, हम अपनी चॉइसेस लेते हैं, हमारे आगे कर्म बनते हैं। तो वो स्वतंत्र इच्छा हमारे हाथ में है। हम चाहे तो इन पैरों से चल के मंदिर भी जा सकते हैं, हम चाहे तो इन पैरों से चल के पब या बार में भी जा सकते हैं, वो हमारी स्वतंत्र इच्छा है। तो इसलिए वो स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए भगवान हमें दे रखी ठीक है आना तो आ जाओ, बट एक बारी वो निष्काम कर्म योगा के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए तो इसका मतलब बस भगवान के रडार में आ गए, बस वहाँ पे आ गए तो वहाँ से बस खींचे चले जाओगे अपने आप ही। तो ये भगवान की एक तरह से ब्यूटी है इस भक्ति निष्काम कर्म योगा की, क्योंकि अभी तक हम लोग केवल एक तरह से भक्ति नहीं कर रहे, एक तरह से भक्ति करने के लिए सुकृतियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, या फिर अभी तक हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हमारे अंदर एक तरह से थोड़ी बहुत एक्टिंग है भक्ति की। लेकिन स्टिल यही होता है कि एक्टिंग करते करते भी कई बार होता है कि अपने रियल कैरेक्टर में हम आ जाते हैं। तो बस वही है कि जब थोड़ा सा भी इच्छा होगी और सच में हमारी इच्छा होगी तो फिर वो भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं, किसी ना किसी रूप में किसी को भेज कर भगवान जीवन में भक्तों को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं। तो उनकी कृपा से फिर हम खिंचे, उनकी एसोसिएशन से, उनके संग से, मतलब जब हम उनका एसोसिएशन लेते हैं तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं, हम उनसे सीखते हैं कि उनको वो कैसे अपने जीवन में ये सब कर रहे हैं, तो हम उनसे इंस्पायर होके हम भी मोटिवेशन हमें भी मिलता है, अच्छा अगर ये कर रहे हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। और फिर हमें वो हेल्प करते हैं कि हम चीज़ें कैसे करें, कैसे प्रैक्टिकल वे में हम हर काम करते हुए करें। तो ये बुद्धि योगा क्या है, तो प्रभुपाद ने यहाँ पे निष्काम कर्म योगा को भी बुद्धि वो भक्ति की कैटेगरी में ही डाल दिए, बिकॉज यहाँ से फिर एक तरह से ये शुरुआत है भक्ति की। एक्चुअली ये भक्ति नहीं है, बट यहाँ से शुरुआत हो जाती है, यहाँ से हम भगवान के रडार में आ गए, बस यहाँ पे आके बस फंस गए फिर तो फंसे नहीं है, मजाक कर रही हूँ, बट वो फंसना बहुत अच्छा है एक्चुअली। तो बुद्धि योगा अभी तक हमने बुद्धि योगा को निष्काम कर्म योगा भी कहा गया है। तो निष्काम कर्म भी दो तरह के निष्काम कर्म दो तरह के हो सकते हैं। एक तो निष्काम कर्म वो हो गया कि हम बिना अटैचमेंट के कोई काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं जो बोलते हैं कि आके हमारे वॉलंटियर करो, लोग आके करते हैं, कई बार वो काफ़ी ऐसे करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। तो एक तरह से तो वो भी हो ही गया निष्काम कर्म, लेकिन वो योगा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भगवान सेंटर नहीं है। वो भले ही हाँ बिना किसी अटैचमेंट के कि ठीक है हम जाके किसी की मदद कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर सेंटर में भगवान नहीं है, तो इसलिए वो योगा नहीं है। वो निष्काम कर्म हो सकता है, लेकिन वो निष्काम हो सकता है वो कर्म, लेकिन वो निष्काम कर्म योगा नहीं है। योगा का मतलब क्या होता है, योग यानी कनेक्शन। जब भगवान सेंटर में आ गए तो फिर हम कोई भी काम करते हैं तो वो निष्काम कर्म योगा हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि भगवान का ये तरीका है, जो पहले तो एकदम आत्मज्ञान दे दिया अर्जुन को, वो उसके पल्ले नहीं पड़ा अर्जुन के। फिर उसके बाद अच्छा चल कोई नहीं, तेरे को ये ऑप्शन ही भगवान फिर थोड़ा सा नीचे चल, तू कर्म कांडा पे ही आ जा, कोई नहीं जो वो उस लेवल का नहीं समझ पाते कर्म कांडा पे आ जाओ। फिर अच्छा फिर उसके बाद थोड़ा सा कर्म कांडा समझा के बोला कि अर्जुन को बोला था कि तेरे लिए ये नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक ऊपर लेवल पे आ गए, चल तू पूरी तरह से मेरे को वो नहीं कर सकता, ज्ञान में रह के वो सब नहीं कर सकता, चल तू इस पे तू जो कर्म कर रहा है तो मेरे को ही सौंप दे, चल तू ये ले ले, ये ऑप्शन ले ले। ऐसे ही 9th 12th चैप्टर में वो अलग अलग भगवान हमें ऑप्शंस दे रहे हैं। पहले अर्जुन को एकदम शुद्ध भक्ति बता देंगे क्या है, फिर वो नहीं पल्ले पड़ती उसके, वो ऑप्शन से कन्विंस नहीं है, फिर कहेंगे अच्छा चल ठीक है कोई नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता तो हर चीज़ मेरे लिए कर। फिर अच्छा वो भी नहीं कर सकता, चल कोई ना कर सकता तो कोई टेंशन नहीं, फिर तू जो कर रहा है एटलीस्ट वही मेरे को तू ऑफ़र कर दे। फिर उसके बाद वो भी नहीं कर सकता, चल तू ये कर ले कि एटलीस्ट अपने आप को सेंटर में रख के वो मत कर, कर्म मत कर। फिर उसको अलग अलग भगवान ऑप्शन दे रहे हैं। तो भगवान मतलब ये नहीं देख रहे कि बस अच्छा अब यही एक चीज़ है, तो भगवान हमारे को हमारे हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। ऐसे अर्जुन को अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी उसको अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। पहले ज्ञान जब दिया तो बोला बस तू लड़, हर चीज़ में बोला, फिर अब
कर्म कांडा फिर लेवल पे आए, फिर अब बुद्धि योगा पे आए। तो बुद्धि योगा में अब एक पिछले 15 श्लोकों में तो भगवान ने उसको लड़ाई करने की कोई बात नहीं करी। तो अब बुद्धि योगा में भी भगवान उसे कह रहे थे कि तो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि भी वो अपनी नॉर्मल हमारी बुद्धि नहीं जो हम सब काम करते हैं एक्चुअली। अगर हम इसी बुद्धि से जो हमारी बुद्धि है हम काम करते तो हम यहाँ पे फंस जाते। तो एक्चुअली में वो बुद्धि भगवान उसको बोल रहे कि वो बुद्धि जो नॉलेज के बाद, आत्मज्ञान के बाद एक्चुअली जो बुद्धि आती है उस बुद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। तो ये नॉर्मल बुद्धि की नहीं, वो इंटेलिजेंस जब मिलती है उस इंटेलिजेंस में रह के हमें कर्म करने हैं तो उस बुद्धि की बात कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि 10.10 भगवद गीता में तेषां सतता युक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो मेरे को कॉन्स्टेंटली क्या कहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं बड़े प्रेम से, डिवोशन से, मैं उनको फिर बुद्धि देता हूँ मेरे पास पहुँचने के लिए। तो वो उस बुद्धि की बात कर रहे हैं एक्चुअली में भगवान। तो अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन आज से शुरू करेंगे। अभी इस जो ये बताया उसके अंदर कोई क्वेश्चन, जो थोड़ा सा भी ओवरव्यू दिया बुद्धि योगा का, ये निष्काम सकाम कर्म, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम अपना 5th और लास्ट सेक्शन हम इस 2nd चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, जो क्या है स्थित प्रज्ञा या समाधि में। और फिर भगवान उसको कह रहे हैं कि तू लड़। तो भी अब अर्जुन को यहाँ पे भगवान ने बड़ी बुद्धि होगा दी, उसके ये पल्ले नहीं पड़ा है अर्जुन को एक्चुअली में। ये 239 से 253 तक जो भगवान ने बताया, तो वो सोच रहा था कि क्या कहते हैं, जो भगवान ने अभी 249 में बोला था कि ये दूरेन ही आवरण कर्मा, ये सब जो भी गृहित कर्म है उनसे दूर रहो। तो उसको लगा कि अभी ये भगवान बोल रहे हैं कि ये लड़ाई वड़ाई से दूर रहो। फिर अभी ये जब 2nd चैप्टर ख़त्म होगा, भगवान पूरी वो कहानी गा देंगे, फिर वो उसका फिर से क्वेश्चन होगा कि अब मैं करूँ क्या, मतलब वो फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर भगवान समझ जाएंगे कि अभी इसके ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ी चीज़ें। तो फिर भगवान उसे खोल के चीज़ें बताएंगे। फिर भगवान वापस से वो कर्म योग पे वापस से उस पर पूरा चैप्टर कर्म योग पे आएंगे। फिर 4th चैप्टर में उसे फिर ज्ञान देंगे, 5th चैप्टर में फिर इनको कंबाइन कर देंगे। अभी उसको ये पल्ले नहीं पड़ रही हैं चीज़ें। तो अगर हमें भी नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो एक्चुअली में हम ये सारी चीज़ें, ये 2nd चैप्टर में तो ये चीज़ें बस टच करी हैं। अभी वो बड़ी डिटेल में हम ये आगे पढ़ेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग वो होता जाएगा। अर्जुन अभी 2nd चैप्टर ख़त्म होते ही कंफ्यूज हो जाएगा वापस से। तो अब जब भगवान ने उसको यहाँ पे बुद्धि योगा के बारे में बताया, सारा बुद्धि योगा यानी निष्काम कर्म योगा के बारे में बताया जब अर्जुन को भगवान ने, और फिर लड़ने वड़ने की बात नहीं करी है पिछले 15 श्लोकों में। तो फिर वो भगवान ने अभी 53 में अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि वो भगवान ने समाधि की बात करी कि समाधि मतलब कि 24/7 हमें कृष्ण का ही ध्यान है, हर चीज़ हम उस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं। तो भगवान ने जब ये सब बातें करी तो फिर अर्जुन ने सोचा, अच्छा अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस लेवल पे है तो फिर क्या कहते हैं वो कैसे काम करता होगा, क्या अगर वो मेरी जगह होता तो क्या वो लड़ाई करता या वो लड़ाई ना करता, तो उसके क्या लक्षण होते, वो क्या करता है एक्चुअली। तो फिर यहाँ से अब हमारी थोड़ी सी थीम चेंज हो गई और हमारा ये 5th सेक्शन भगवद गीता का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो 54 से 72 तक है। तो अभी तो पहले भगवान इस जो भी है ये स्थित प्रज्ञा जो भी हम पढ़ेंगे उसके भगवान पहले बताएंगे कि ये क्या है, कैसे कैसे चीज़ें करता है। फिर भगवान उसको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कर रहा है ये, मतलब कैसे ही अगर कुछ कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्या इसके भी हमारी तरह वही 2 आंखें, कान, नाक, हाथ हैं, ये भी हमारी तरह बाहर चलते हुए एडवर्टीजमेंट देख रहा है, बिलबोर्ड दिख रहा है, इसका मन नहीं कर रहा कि मैं भी लेटेस्ट आईफोन लूँ, ये ऐसे कैसे मतलब इतना पीसफुल है। तो वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हरे कृष्णा। ओके, तो अब हम आते हैं वापस से अपनी, हाँ ये क्या हो जाता है, ओके
भगवत गीता पे आते हैं और हमें 254 से स्टार्ट करना है आज। 53 तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 254 पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि किं प्रभाषेत किमसीत् व्रजेत किम। अब यहाँ पे अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे अर्जुन भगवान से 4 क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, अगर कोई ये संस्कृत के श्लोक एक बार ही पढ़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो रिसाइट कर सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड है संस्कृत के श्लोक रिसाइटेशन में। ओके, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्लास में अगर संस्कृत के श्लोक रिसाइटेशन करना हो तो आप लोग कर सकते हो, मेरे साथ या अलग से भी कर सकते हो। तो किसी को पढ़ना है या मैं पढ़ूं? कोई पढ़ना चाहेगा? ओके, तो हम पहले इंग्लिश में एक बार ही ट्रांसलेशन पढ़ के हिंदी में पढ़ते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाती है। अर्जुना said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? How does he walk? उसने 4 सवाल पूछे हैं अर्जुन ने इसके अंदर। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञा, वो इसलिए पूछ रहे हैं अध्यात्म में लीन चेतना, क्योंकि अभी भगवान सारा ये बुद्धि होगा कर बता रहे थे, तो उसको फिर लगा कि अच्छा अगर बुद्धि होगा में, अच्छा वो अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो फिर वो कैसा होगा। तो अब वो उसी की ये क्या कहते हैं, वो पूछ रहे हैं उसके क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस तरह बैठता है और चलता है। बड़े बड़े अजीब से क्वेश्चन हैं। एक बार इसका परपेट पढ़ते हैं पहले। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित पुरुष को भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिसे वह धनवान जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किस तरह से बोलता है, क्योंकि उसकी वाणी ही किसी मनुष्य की, एक मिनट मेरी स्क्रीन थोड़ी सी ना टूट गई है, हाँ, किसी मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है, केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे दिया गया है। अब यहाँ पे ना 4 क्वेश्चंस पूछ रहा है अर्जुन। हम आते हैं अभी इस पे वापस कि कैसे बोल रहा है, उठ रहा है। पीपीटी में मैं लाती हूँ एक बारी। ओके, अभी ये नहीं, चलो पहले इस पे आते हैं। तो क्या समझ आ रहा है इससे? मुझे एक बार ये अनम्यूट करके बताओ कि मतलब क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मतलब मीठा बोल रहा है, कड़वा बोल रहा है, और क्या अब वो कह रहे हैं कि कैसे, क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या, भाषा मतलब क्या, इंग्लिश में बोल रहा है, फ्रेंच में बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, किस तरह बैठता है मतलब कि कैसे सोफे पे बैठ रहा है, ज़मीन पे बैठ रहा है, या किस तरह चलता है कि क्या मतलब मून वॉक कर रहा है या फिर कैट वॉक कर रहा है।
तो क्या समझ आ रहा है? अभी हमने ये पर्पट भी पढ़ लिया, तो कुछ माइंड में कुछ तो बल्ब जलता होगा ना, ये इससे क्या समझ आ रहा है इन चारों से? वो क्या कहना चाह रहा है अर्जुन? है मम्मी उठे हुए हो ना? मैं समझ लीजिए कि उनके शायद जो भी बिहेवियर है उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि ये डिवोटी बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी क्लोज पहुंच गए, वेरी उसके गुड। बोलने का शायद के बोलने का तरीका हो तो उसमें कहीं ना कहीं गॉड है, या काफ़ी, फिर यस यस। चलने का तरीका है। तो एक होता है ना कि अकड़ में चलना, और एक होता है कि सामने वाले बंदे को देख के नहीं तो बिल्कुल। बिहेवियर काफी सही हो जाता है। मतलब एक होता है कि अजीब बिहेवियर होता है, एक होता है कि काफी बंदा लॉजिकल बातें कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी क्लोज हो, वेरी गुड। तो और कोई बताना चाहेगा कि बैठना उठना का क्या मतलब है? मम्मी जगे हुए हो? अनम्यूट आप खुद ही करके बोल सकते हो, मैं अनम्यूट नहीं कर सकती। नेहा, कुछ कोई कमेंट इस बारे में कि वो कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या समझ आ रहा है? ओके, तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं अपनी पीपीटी में लेके जाती हूँ। हेलो। हाँ सॉरी यार, मैं किचन में थी। ओके तो मुझे ओके अनम्यूट कर दिया था, कुछ पूछे ना तब। ओके ओके। तो अभी जो हमने पढ़ा अगर सुना है तो क्या समझ आ रहा है? अर्जुन ने बोला कैसे उठा है, कुछ तो विशाल ने भी बताया है कैसे उठता है, बैठता मतलब है। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन आई थिंक ये होगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में सारी चीजें करो और उन्हीं के बारे में बात करो, वैसा ही वे हो। नहीं, उठना बैठने चीज़ का का। क्या मतलब, क्या समझ आ रहा है उठने बैठने से, चलने से? नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसके ये 4 क्वेश्चंस हैं अर्जुन के। पहला क्वेश्चन क्या है, वो उसके जनरल सिम्टम्स पूछ रहा है, जिसका आंसर 55 श्लोक में हमें मिल जाएगा। और वो कैसा बोलता है उसका आंसर भगवान देंगे 56 और 57 में। अब हम आते हैं इस पे उठने बैठने पे। वो कैसे बैठता है उसका आंसर 58 59 में भगवान देंगे। और वो कैसे चलता है उसका आंसर भगवान 64 और 71 में देंगे। तो जनरल सिम्टम्स यानी कि क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, का भाषा, जो हमने अभी श्लोक में पढ़ा था, का भाषा यानी कि जनरल सिम्टम्स। किम प्रभाषेता यानी कि हाउ डज ही स्पीक। स्पीक का क्या मतलब है कि कैसे वो अपने आप को कैरी करता है। कैरी करने का मतलब कि जब भी ड्यूअलिटीज़ आती हैं लाइफ में, ड्यूअलिटीज़ यानी कि सुख दुख जब भी आते हैं, गर्मी सर्दी ड्यूअलिटीज़ आती हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उनको, उसकी क्या मेंटालिटी है, क्या थॉट प्रोसेस है। अगर कोई उसे गुस्सा कर रहा है, उसे कोई प्यार दिखा रहा है, अगर कोई उसे गालियाँ दे रहा है तो वो आगे से गाली दे रहा है, वो आगे से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी क्या मेंटालिटी है, क्या थॉट प्रोसेस है, उसका क्या बिहेवियर है। जो विशाल ने भी बिल्कुल सही बोला कि उसका स्पीक का मतलब कि उसका कैसा बिहेवियर है। तो प्रभुपाद लिखते हैं ना कि जब कोई बोलता है तो बाहर से वो बंदा बैठा हुआ तो बड़ा सूट बूट पहन के बंदा बड़ा वो टिप टॉप लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते तो पता चल जाता है कि अरे यार ये तो गंवार है पूरा। ऐसे ही स्पीक का मतलब ये है। सिट, हाउ डज ही सिट। सिट का मतलब कि कैसे वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, कैसे अपनी सेंसेस को वो कंट्रोल कर रहा है। मतलब इतनी टेम्पटेशंस होने के बाद भी वो भी हमारी तरह ही ऐसे चल फिर रहा है, वो भी मे बी हमारी तरह इसी कॉन्शियसनेस में हो। ऐसा नहीं है कि जो स्थित प्रज्ञा हो गया वो जंगल में जाके बैठ गया, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे बीच में हो सकता है। वो भक्त ऐसा हो सकता है कि बाहर से दिखने में बड़ा ऑर्डिनरी लगे, लेकिन जब वो सिचुएशंस, चाहे ऑफिस में बैठा हो चाहे घर में बैठा हो, जब सिचुएशंस आती हैं, बड़ी टेम्पटेशंस आती है, अरे ये करे वो करे, बड़े अंदर क्रेविंग होती है, वो कैसे अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, कैसे रिस्ट्रेन कर रहा है। सेट का मतलब है कैसे अपने आप को नियमित कर रहा है। और किम व्रजेता, किम असीता, जो भी हमने श्लोक में पढ़ा वो है कि कैसे हाउ डज ही सिट। किम व्रजेता, व्रजेता मतलब हाउ डज ही वॉक, वॉक मतलब कि कैसे अपनी सेंसेस को वो एंगेज कर रहा है। और
क्या अपनी सेंसेस को वो कैसे क्या कहते हैं भगवान के अंदर एंगेज कर रहा है, कैसे मतलब कैसे उसका मन नहीं करता कि मैं भी बैठ के यार टीवी देखता रहूँ, रिलैक्स करूँ। क्या वो रिलैक्स नहीं करता होगा? वो कैसे करता होगा? तो अर्जुन एक्चुअली में वो जानना चाहते कि अगर वो मेरी जगह होता, अभी तो जो अर्जुन की सिचुएशन थी ना, वो बहुत ही मतलब परेशान था। कोई अपने करियर के टॉप में पीक लेवल पे पहुंच जाए, उसकी कंपनी चल रही हो और फिर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, वो कह रहे अब मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। वो लोग कहेंगे तो पागल है क्या तू, इतना सक्सेसफुल आदमी और तू कह रहा है मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। या फिर हम ऐसी सिचुएशन ले सकते हैं कि एक लेडी है और बच्चे हैं उसके 2-3 और अपनी शादी में है, लेकिन अब पति का किसी और के साथ अफेयर है। वो परेशान है कि मैं पति के साथ रह भी नहीं सकती और उसको छोड़ भी नहीं सकती, मैं क्या करूं? बच्चों का भविष्य का सवाल, ये सब चीज़ें। तो ऐसे हम लाइफ में कितनी बार होता है कि हम ऐसे दो राह पे खड़े होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि क्या करें क्या ना करें। तो काफ़ी हद तक तो मनुस्मृति जो है, हाँ, जिसको लॉ बुक कहा जाता है, उसके अंदर काफ़ी मतलब ये सारे कि हमें जब ऐसी सिचुएशंस आती है हम क्या करें, तो उसके अंदर हैं उनके क्वेश्चंस आंसर्स हैं। तो ऐसे ही अर्जुन की अभी सिचुएशन थी, भैया मैं क्या करूं। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि भले ही हमें अपने भाई बहन हो, अपने कज़न्स हो, हम आपस में नहीं बनती हो, लड़ते हो, ठीक है ना, लेकिन गुस्सा भी आता होगा उन पे, लेकिन इतना गुस्सा कि भाई उनको मारना पड़ रहा है कि उनको जान से मार डालो। भगवान कह रहे हैं इनको जान से मार डाल अर्जुन। और हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, कज़न्स वगैरह तो चलो करते हैं, कई बार बुरा भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि एटलीस्ट जो इन पांडवों के साथ या उसकी मतलब अपनी भाभी के साथ ही ऐसा कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, जहर दे रहे हैं, इस हद तक नहीं करते होंगे, इस हद तक नहीं करेंगे, बट कोई दुख सुख होगा फिर साथ हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट फिर भी हमारे मन में गुस्सा कितना भी आए कि मन में कहे कि अरे इनको तो बस पीट दे पकड़ के, इस हद तक, लेकिन मार डालो। भगवान कह रहे मार डाल इनको, सीता मार डाल। भगवान ये नहीं कह रहे कि अरे यार छोड़, भगवान भी कह रहे मार डाल। तो वायलेंस हमने पढ़ा था पिछले कुछ श्लोकों में, जब हम पढ़ रहे थे अपना ये ज्ञान वाला, कि वायलेंस अगर अथॉरिटी के अंदर है तो वो हमें करना ही चाहिए। जब कुछ इनजस्टिस हो रही हो तो वायलेंस हमें करना है। जब एक सोल्जर है बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और वो आके इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है और वो कह रहे नहीं नहीं मैं तो अहिंसा को मानता हूँ, मैं इस लड़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ, और बॉर्डर पे जा रहा है नहीं 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 गोलियाँ चल रही, नहीं 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 मैं नहीं, तो बेवकूफ़ है। तो सरकार कहेगी तो पागल है क्या, लड़ वहाँ पे जाके, मार उनके, एक नहीं 50 मार के आ। तो ऐसे ही जब वायलेंस अथॉरिटी के अंदर होता है वो रिकमेंडेड होता है। तो ऐसे ही भगवान उसको कह रहे हैं कि मार के आ तू उनको। तो उसको भगवान उसको जो वो भी फंसा हुआ है इस क्या कहते हैं वो अपने माइंड के उसमें क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे जैसे हम भी ऐसी सिचुएशन में होते तो अर्जुन भी सिमिलर सिचुएशन में है। तो अब हम अपने श्लोक पे चलते हैं। तो इसके अंदर तो यही था, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं ये 2-4 श्लोक, फिर इसके बाद बड़ा अच्छा थोड़ा सा सेक्शन स्टार्ट होगा। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंग्लिश में 55। इसमें तो वो अब 55 में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण बताएंगे भगवान। अब यहाँ पे श्री भगवान वाचा यानी भगवान बता रहे हैं। भगवत गीता में फर्स्ट रेफरेंस कब आया था? 2.2 में आया था आई थिंक, जब कहा जाता है श्री भगवान वाचा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वाचा नहीं बोला गया, श्री भगवान वाचा, यानी कि क्योंकि वो कृष्ण कौन है? भगवान है। और हम पहले भी भगवत गीता में कौन से पद्म पुराने किससे हमने रेफरेंस में पढ़ा था कि भगवान कौन है, भगवान किसको कहा जाता है? जिसके अंदर पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य हैं, जो हमने पढ़ा था। 100% वेल्थ, 100% फेम, 100% जो रिनंसिएट हैं, त्यागी हैं, उनके अंदर ब्यूटी 100% है। वो इतने सुंदर हैं भगवान कि एक बार अगर कोई देख ले तो फिर मैंने इसके पीछे हर एक क्वालिटी, भगवान की क्वालिटी के पीछे उसको डिस्क्राइब करके उसके पीछे हर एक वो स्टोरी भी बताई थी कैसे भगवान है। और फेम है,
फेम, ब्यूटी, वेल्थ, पावरफुल। भगवान पावरफुल हैं। 3 महीने के थे तो पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया था। 7 साल के थे तो इस पिंकी फिंगर से अब गोवर्धन उठा लिया था। तो ऐसे काफ़ी वो आते हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। फिर हमें बोलना है कि भाई तू अपनी ये एक उंगली पे, तो कोई भी उंगली पे क्या कहते हैं, एक टेबल ही उठा के दिखा दे 1 घंटे तक की। भगवान ने तो 7 दिन तक उठाया था। तो वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान उवाचा बोला गया, क्योंकि वो कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है। अब हम श्लोक पढ़ते हैं। प्रजहाति यदा कामान स्वान पार्था मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। अच्छा सॉरी, स्थितप्रज्ञ का मतलब बताना भूल गई। स्थित का मतलब होता है फिक्स्ड, प्रज्ञा का मतलब इंटेलिजेंस, यानी कि जिसकी जो अपनी इंटेलिजेंस में फिक्स्ड है वो स्थित प्रज्ञ है। यानी कि जो क्या कहते हैं, आप भगवान, ये श्लोक पढ़ लेते हैं, समझ आ जाएगा। स्थित प्रज्ञ। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, ओ पार्था, when a man gives up all variety of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. अब हम हिंदी में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ओके, हम इसका परपट पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः, एक मिनट, इसका ना इंग्लिश में पढ़ लेते, थोड़ा इजी है। द भागवतम affirms that any person who is fully in Krishna consciousness, all devotional service of Lord, has all the good qualities of great sages, whereas a person who is not transcendentally situated has no good qualifications, because he is sure to taking refuge in his own mental concoctions. अब एक बार इस लाइन को समझते हैं। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि भागवतम में क्या बता रहे हैं कि जो एक्चुअली भगवान का भक्त है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब इवन दो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि क्या है कि जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं ना, क्योंकि हमारे क्या है, जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो हमारे जो कर्म है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। जो हमारे कर्म बनने आगे के फर्दर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एक पंखा है, पंखा चल रहा है, तो जब आप पंखे को स्विच बंद करोगे ना तो वो पंखा थोड़ी देर तक घूमता है, उसके बाद बंद हो जाता है। यानी कि जो भक्ति में कोई आता है तो बचे कुछ जो कर्म होते हैं वो थोड़े बहुत बचते हैं, आगे उसके फिर वो बुरे कर्म कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए जो भी हमें अभी भक्तों में अगर हमें कुछ दिख रहा है, एक्चुअली वो दोष हमारे अंदर होते हैं जो भक्तों में दिखते हैं, इसलिए वो हनी कोटेड हमारे अंदर होते हैं, तो इसलिए वो भक्तों में दिखते हैं। भक्तों में दोष देखना तो बहुत ही लगा लो कि क्योंकि भगवान कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे। अब उनको गाली दे दो, उनको कुछ भी बोल दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उनके भक्त को अगर हम कुछ बोलेंगे, जो उनका भक्त अगर सेवा में लगा हुआ है, इवन दो, क्योंकि हम सब लोग का अपना अपना एक नेचर है। हम सब लोग भक्ति, जैसे इस भौतिक संसार में हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अपने बिलीफ सिस्टम है, हमारे अपने थॉट प्रोसेस है, वो हमारे पुराने संस्कारों की वजह से हैं। और वो पुराने संस्कार किस वजह से है? हमारे उस कार्मिक रिएक्शन की वजह से है, जो मैं पिछले भी काफ़ी क्लासेस में डिटेल में बता चुकी हूँ। जो हमारे कार्मिक रिएक्शंस होते हैं उस वजह से हमारे संस्कार होते हैं, और उन्हीं संस्कारों की वजह से हमारा नेचर या कह लो हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर हमने अलग अलग चश्मे पहन के हम वैसे ही देखते हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो भी हम ऐसे भक्तों को भी वैसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे आके जब हमारे अंदर
ये सब हमारा जो बिलीफ सिस्टम हम लेके चल रहे होते हैं, जो हमारी वायरिंग अभी उल्टी सीधी हो रखी है हमारे मन में, तो वापस अपने उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो वायर्स वापस अपनी सही जगह धीरे धीरे जाने लगती हैं। तो जब तक वो चल रहा होता है, ये क्लीनिंग प्रोसेस जब तक चल रहा होता है, तो तब तक थोड़ा बहुत हमें, तब तक वो स्ट्रगल का फेज़ होता है। क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति की क्या है, 9 स्टेजेस बताई गई है। भक्ति के 9 स्टेजेस बताई गई है। पहला क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा यानी कि हमें बड़ी कोमल सी फेथ होती है, कोमल सा विश्वास अभी होता है। जो कोमल विश्वास होने लगता है धीरे धीरे, वो क्या होता है, जब हम साधु संग का मतलब जब हम भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं। जैसे ही मान लो कि हम अगर अभी कोई शराबियों के साथ बैठा है तो ऑटोमेटिकली शराबी बन जाएगा, भले ही शराब ना पीता हो, क्योंकि क्या है कि उनका असर आ जाता है, उनको देख देख के, उनकी बातें सुन के शराब पीने का मन करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप भी शराबी बन जाओगे। ऐसे ही जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो उनको देख कर, उनको मोटिवेट होकर उनके हृदय से हमारे हृदय में भक्ति ट्रांसफ़र होने लग जाती है। और उनके संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर, ये नहीं कि आप बैठे हुए हो, जाके बैठ गए और ठीक है फिर वही चल रहा है और नेटफ्लिक्स पे ये देख ली, पूरी सीरीज़ देख ली, बहुत बढ़िया, या अमेज़न प्राइम पे, ठीक है, वो बात ठीक है, वो अपने लेवल पे ठीक है। लेकिन भक्तों के संग का मतलब उनसे जाके इंक्वायरी करना कि एक्चुअली में क्या प्रॉपर वे है, कैसे हमें क्या कहते हैं इस, क्योंकि जो भी ये डिवोशनल सर्विस है, भक्ति है, उसका एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को जानना कि कैसे हम उतरे, चैंटिंग करना, और पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस है जो हम, अगर कई कहते हैं ना कि अरे हम घर बैठ के भक्ति कर लेते हैं, तो वो बोगस है। बोगस इसलिए है क्योंकि घर बैठ के फिर हम भक्ति नहीं करते, हम अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन, जो इस श्लोक में शब्द आया हुआ है, मेंटल कॉन्कॉक्शन, मतलब कि अपने ही वो शुष्क चिंतन, अपने ही चिंतन, हाँ ये कर लो यही ठीक है, वो कर लो वही ठीक है, अपने मन के हिसाब से जो हमें लग रहा है ठीक है, बस हम तो भक्त हैं, हम तो बन गए। तो हमें, जब हम भक्तों के संग में जाते हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे का संग कर रहे हैं, तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक साधु संघ है, ये भी एक डिवोटी एसोसिएशन है। हम एक दूसरे से, हम भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की एसोसिएशन में। तो उससे क्या है, हम समझ रहे हो कैसे धीरे धीरे हम जब एक बार ही समझेंगे, तो उसको जब समझते हैं ना, फिर क्या कहते हैं, पहले पता होना ज़रूरी है, उसके बाद हम उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। फिर जब हम रियलाइज़ करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे वो एप्लीकेशन भी एप्लीकेट करते हैं, फिर उसे धीरे धीरे रियलाइज़ करने लग जाते हैं। तो भक्त हमें हेल्प करते हैं वो प्रोसेस में उतरने की। और ये जो भक्ति है ना, इसको एक नंगी तलवार कहा गया है, इजी नहीं है, बिल्कुल नंगी तलवार पे चलने की तरह, इधर उधर गए और कटे और बस कट के रह गए। इसीलिए जब भक्त हमारे साथ होते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं पल पल पे। मतलब ऐसा नहीं कि बस आज हमने 1 माला कर ली, आज हमने 16 माला कर ली, अब तो हम हो गए भक्त, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं, हम माया के साथ एक वॉर में हैं, तो वॉर में हमें पल पल केयरफुल, पल पल अलर्ट रहना है। तो जब ये भक्त होते हैं ना, बड़ा आसान हो जाती है चीज़ें। फिर हम उनके साथ रहकर हम चीज़ें सीखते हैं। फिर उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान देखते हैं कि अरे ये मेरे लिए सिंसियर डिज़ायर कर रहा है, तो फिर भगवान उसके लिए अरेंजमेंट करते जाते हैं। भगवान उसको उसके लेवल के हिसाब से चीज़ें बताते जाएंगे, भक्त भेजते जाएंगे कि धीरे धीरे जब लेवल हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, फिर गुरु हमें मिल जाते हैं, गुरु मिलते हैं। और उसके बाद तो जब गुरु मिल गए, तो कहा जाता है जब दीक्षा होती है, तो फिर गुरु सारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर उनके एक्चुअली दीक्षा होने से हमारी भक्ति अब स्टार्ट होती है। अभी तक भक्ति स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन स्टिल हमने वहाँ पे पैर रख दिए। फिर भी हम फॉर्चुनेट हैं कि एटलीस्ट हमने पैर रखने की सोची है। हम यहाँ से हमने एटलीस्ट उस पाथ पे हम जाने की सोच रहे हैं, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। फिर जब हम साधु संघ में आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया यानी कि चैंटिंग हो गई, और ये भगवत गीता सुनना, श्रीमद् भागवतम सुनना, ये हम भगवत गीता भी सुन रहे हैं, ये भी भजन क्रिया में ही आता है, ये भी भजन नहीं है। तो जो हम अपना 1 घंटा संडे को दे रहे हैं सुबह 7 से 8 बजे, तो ये हमारा सारा जो टाइम हम डिवोट कर रहे हैं, ये हमारे एटर्नल एक बैंक अकाउंट है, उसमें जाता जाएगा। यानी हमारा एक खाता है, हमारे जो अभी के बैंक अकाउंट है वो ये केवल इस जन्म तक है।
लेकिन एक हमारा खाता है जो सनातन है, तो हम जो भी कर रहे हैं तो एंड में हमारा इसी खाते में देखा जाएगा कि इस खाते में कितना क्या कहते हैं जमा किया है, और इस खाते में जमा किया है तो फिर उस हिसाब से ही फिर आगे जाके भगवान तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर जो जो भक्ति में आता नहीं भी सक्सेसफुल होता तो अगले जन्म में उसको एटलीस्ट मनुष्य तो शरीर गारंटीड है। फिर अगर अगर उसके पास अभी इस जन्म में फैसिलिटीज़ नहीं थी तो अमीर परिवार भी गारंटीड है। अगर उसको कई होते हैं ना भक्त, उनके अंदर इच्छा होती है कि अरे हमारे पास पैसा होता तो हम ये कर लेते वो कर लेते, फिर भगवान कहते हैं चलो, तो उनके अंदर वो थोड़ी उस टाइप की इच्छा होती है, तो भगवान कहते हैं कोई नहीं, अगर तुम्हें पैसा की ही वो थी तो उसको अमीर घर में जन्म दे देंगे। और जिसके माइंड में थोड़ी सी सिंसियरिटी होती कि अरे का मतलब मेरे को बस भक्तों का संग करना है, मुझे सिंसियरली मेरे को भगवान को पाने की इच्छा है, फिर उसको भक्त का घर दे देंगे, उसको भक्त के घर में जन्म दे देंगे कि ठीक है अगर तो तुम इस जन्म में नहीं पूरी कर पाए तो ठीक है इस भक्त के घर में जाओ, फिर तुम्हें वैसे शुरू से एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो हमें अपने जीवन के इतने साल बर्बाद नहीं करने पड़ते वो सब इस चीज़ों तक आते आते। बट कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, हम जब जाग रहे हैं हम तभी सवेरा, तभी बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट अगर इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगले जन्म में एटलीस्ट मनुष्य और अच्छा जीवन की गारंटी है, मनुष्य जीवन और अच्छा जीवन। ऐसा नहीं क्योंकि मनुष्य जीवन मिलने पर भी क्या कहते हैं, वो सोचो कि वो जो सड़क पे पड़े होते हैं, ये ड्रग एडिक्ट, ये प्रॉस्टिट्यूट्स पड़ी होती है, एटलीस्ट मनुष्य जीवन तो उनका भी है बट कितना भयानक है, अगर वो सोचो तो कितना डर लगता है, भैया ऐसा जीवन नहीं चाहिए। एटलीस्ट भक्ति में ये तो फ़ायदा, ये तो फ़ायदा है कि मनुष्य जीवन और अच्छा ही मिलेगा, गारंटीड है आगे। तो खैर वो हमें वो सोच के नहीं करना, बट ये तो ऐसे ही, ये तो बेनिफिट है, ये तो बेनिफिट तो बते रहे हैं, बट ये तो छोटे मोटे वो हैं बेनिफिट। ये तो वो क्या कहते हैं, मेन बेनिफिट तो है कि अंदर हैप्पीनेस आ जाती है, अंदर वो नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा जाता है कि भक्ति का पहला लक्षण है कि वो क्या कहते, सॉरी पहला नहीं लेकिन उसके 6 लक्षणों में से एक लक्षण है कि अंदर अनलिमिटेड हैप्पीनेस आ जाती है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सुख ही तो ढूंढ रहे हैं अपना, हर कोई एक्चुअली में सुख की खोज कर रहा है। हम लोग अपना क्या कहते हैं हैप्पीनेस ही ढूंढ रहे हैं, चाहे हम वो जॉब करके हमें लगता है कि पैसे से हैप्पीनेस मिल जाएगी, बड़े घर से या गाड़ी से, हम लोग अल्टीमेटली खुशी ही ढूंढ रहे हैं। तो वो तो ये भक्ति का ये वैसे ही एक लक्षण है, वो तो एक छोटा सा, ये तो फ्री क्या है, मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है आपको, भगवान से मांगना भी नहीं है कि मुझे हैप्पीनेस दे दो, ये तो फ्री फंड में ऐसे ही आ जाएगी। ये एक लक्षण है भक्ति का कि भक्ति में आते ही धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आज 16 माला करना शुरू हो गया और कल अब बोलो कि बस आज मैं भक्त बन गया, और धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन धीरे धीरे ग्रेजुअली वो अंदर इंटरनल हैप्पीनेस आती जाएगी, फिर बाहर वो हैप्पीनेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो वैसी लक्षण है। फिर उसके बाद आती है अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया के बाद ये सबसे मुश्किल स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति वही है जो मैं बात करती हूँ कि अभी हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थाज यानी कि हमारे अंदर बैड क्वालिटीज़, डर, फियर, क्या कहते हैं, हमारे अंदर गुस्सा, नफ़रत, क्योंकि अभी हम बॉडीली इतने ज़्यादा वो मिस आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो 6 दिन या 21 दिन तक उसका नाम नहीं रखा जाता, तो जैसे ही उसका नाम रखेंगे, उसका बोल देंगे, तो 6 दिन 21 दिन तक उसे नहीं पता होता मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो वो फिर जब 21 दिन बाद उसका नाम रखा जाता है, तो मान लो किसका नाम है अमित, और जो बोलेंगे अमित, वो तुरंत मुंह घुमा लेगा, अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये जो है हम एक दूसरे को दोष देते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, हमारे अपने संस्कारों की वजह से दूसरों में हमें गुस्सा आ रहा है कि हम अपनी एक लिस्ट लेकर चल रहे हैं, इनविजिबल लिस्ट हम अपनी लेकर चलते हैं और उस पर टिक मार्क करते जाते हैं। अच्छा इसने मेरे को ऐसा बोला, मैं उसके घर गया तो क्या कहते हैं, उसने मेरे पर 2 प्लेटें रखी और मेरे घर आया तो मैंने 5 प्लेटें रखी, मतलब हम इनविजिबल लिस्ट होती है, हम उसको देखते हैं, रिजेक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं है, ख़राब है, यही मेरी बुराइयां करता है, या उस दूसरों में दोष दिखते हैं, दूसरों पे गुस्सा आता है, अपने अंदर कुछ नहीं दिखता, हमें लगता है, या तो हमें लगता है कि हम ही विक्टिम बन गए हैं। तो ये सब हमारे अंदर के अनर्थ हैं जो हमें भय पैदा कर रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें दे रही है। तो ये अनर्थ निवृत्ति में हम अपने आप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इवन हम भक्ति में आ गए हैं, लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति ये चल रही होती है। ये सबसे बड़ी स्टेज है, जब ये स्टेज क्रॉस हो जाएगी, जब वो सारे
वो मोटी जो हमारे ऊपर परत है जब वो टूट जाएगी उसके बाद आती है निष्ठा। निष्ठा यानी वापस से फेथ, जो हमने पहले में पढ़ा था। पहली फेथ और अब ये निष्ठा फेथ में क्या फ़र्क है? पहली जो श्रद्धा होती है बड़ी कोमल है, जैसे एक बोट अभी खड़ी है किनारे पे, थोड़ी सी तेज लहर आई इधर उधर और वो बस गई भैंस पानी में, फिर बस इधर उधर गई, पलट गई, या फिर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा, बह गई बस, उसके बाद ख़त्म। तो पहली ये स्टेज होती है, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा सा कोई बोल देगा ना, अभी अरे क्या कहते हैं, थोड़ा सा अभी हमें केवल श्रद्धा आती है, थोड़ी सी कोमल श्रद्धा है अभी इस लेवल पे। लेकिन कोई बोल देगा, थोड़ा बहुत इधर उधर का बोल देगा, कहेगा अरे छोड़ो ये क्या बकवास इन चीज़ों में लगे हुए हो, ये कुछ नहीं है, जाके अपना काम करो अपना, ये तो बुढ़ापे की चीज़ें हैं। अब कोई गारंटीड नहीं है ना कि हम बुढ़ापे तक पहुँचेंगे, हम किसी ने देखा नहीं है ना कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, पहले जाएंगे, क्या पता अगले ही पल नंबर कट जाए, हमारा नंबर लग जाए, कुछ नहीं पता। तो बुढ़ापे की चीज़ें कैसे हैं, बुढ़ापे में आएंगे तो फिर उसके बाद फिर यमदूत ही लेने आएंगे, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस वैसी रहेगी नहीं। और उसके बाद जब भी अगला जीवन मिलेगा, हो सकता है मुर्गा बन के जीवन मिल गया, फिर वो मुर्गे की तरह कटेंगे, या फिर गाय भैंस या सूअर या तो गंद में पड़े रहें, या फिर उनका क्या काम है, बेचारे पैदा ही मरने के लिए होते हैं। तो उस तरह का जीवन मिल गया तो बेचारे कितना डर, और हम एक्चुअली उन योनियों में गुजर के आ चुके, तभी हमारे अंदर डर है एक्चुअली में। हो सकता है कि मुर्गा या सूअर बन के कटे हों, तभी वो क्या कहते हैं अंदर इतने डर बैठे हुए हैं वहाँ से भी, क्योंकि वो भी जीव आत्मा है, वो भी इम्प्रेशन हम अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। केवल मनुष्य जीवन के इम्प्रेशन हमारे अंदर नहीं है, इन योनियों में जाकर भी वो डर और भय होता है, उसके भी इम्प्रेशन अपने साथ लेके चल रहे हैं। पता नहीं कितनी बार कटे होंगे, पता नहीं कितनी बार वो सब हुआ है। तो इसलिए क्या कहते हैं नॉनवेज हमें नहीं खाना चाहिए एक्चुअली में। तो चलो वो तो अलग ही अपना टॉपिक है। तो इसलिए वो अभी कोमल श्रद्धा होती है, इसलिए उसके बाद भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि वो जब कोमल होती है, फिर जब भक्त का संग होता है, भजन क्रिया करते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी अनर्थ निवृत्ति आती है। तो जो हमारी 5th स्टेज होती है, फिर अब हमें यहाँ पे विश्वास हो जाता है, यहाँ पे आके विश्वास होता है, हाँ बस अब हम कन्विंस हो जाते हैं, अब कृष्ण ही सब कुछ है। अब हम उस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि कृष्ण ही भगवान है, अब हम मान गए हैं, अब हमें यहाँ से हिला नहीं सकता। अब हमें यहाँ पे लोग आके इम्पर्सनलिस्ट, निर्विशेषवादी, भगवान ये है भगवान वो है, फिर हमें इस स्टेज पे आके लोग बड़े बड़े इंटेलिजेंट लॉजिक देंगे कि अरे ये कुछ नहीं है, भगवान ये है भगवान वो है, फिर हम उनको लॉजिक देने के लायक रहेंगे। हमें शास्त्रों के बारे में नॉलेज होने लग जाती है, तो उस वजह से हमें गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से हमारी इतनी फर्म फेथ होती है कि फिर हमें कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो आगे की तो एडवांस स्टेज है, फिर रुचि आती है, फिर टेस्ट आ जाता है, फिर भक्ति में टेस्ट आता है। अभी क्या है, अभी जो हम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो अभी कड़वी दवाई की तरह है। अभी जो हमारी स्टेज है, अगर हम भगवान का नाम का जप रहे हैं तो वो कड़वी दवाई इसलिए है, जैसे दवाई होती है, दवाई खाने का मन किसका करता है, बट जब हम बीमार होते हैं तो दवाई खानी पड़ती है। वो कई कोर्स होगा, हफ्ते का, महीने का, 21 दिन का, 40 दिन का, डिपेंडिंग ऑन, कईयों के सालों साल दवाई चलती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी खतरनाक बीमारी है। तो अभी हमें भी ऐसी ही बीमारी है, इस मिस आइडेंटिफिकेशन की बीमारी है हमें भी। हमें ये फॉल्स ईगो हमारे अंदर है ना, ये हमें मानने नहीं देती है, तभी इसको फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार बोला जाता है। अहंकार हमारे हमारे अंदर ट्रू अहंकार भी है, जो अहंकार है वो गलत नहीं है, क्योंकि अहंकार हमारे को जो हमारा सच्चा अहंकार है वो हमें बताता है कि हाँ हम ही भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, हमारी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इस जन्म से पहले भी थी, किसी और बॉडी में थे, अब इस बॉडी में जो प्रेजेंट बॉडी हमारे पास है, कुछ नहीं पता कब तक है। और इसके बाद भी हमारी, अगर मान लो कि अगर हम भगवान की कृपा से भगवत धाम भी चले गए, भगवान के धाम भी चले गए, भगवान के धाम जाने के बाद हमारा बर्थ नहीं होगा, और जब हमारा बर्थ नहीं होगा तो फिर वहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और वहाँ पे हम एकदम बिल्कुल वो हैप्पीनेस, एटर्नल हैप्पीनेस जिसके बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हमें एंजॉयमेंट हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम एक तरह से प्रिजन हाउस में हैं, तो अभी हमारी दवाई चल रही है, हमारी बीमारी का इलाज चल रहा है, तो जब तक बीमारी चल रही होती तब तक दवाई कड़वी लगती है। तो अभी हम वही सोच के भगवान का नाम ले ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हम भगवान का नाम हमें लेना, चाहे हम एक माला रोज़ करें, 10 मिनट लगते हैं और हमें एक माला ज़रूर करनी है, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति, ये सब साथ चलते रहेंगे, अनर्थ निवृत्ति होती रहेगी। प्यूरिफिकेशन की जो मैं बात करती हूँ वो यही है। अभी जो हम है वो इसी वजह से है कि हम अपने नेचर से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्चुअली बाहर अपने अंदर से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हमें बाहरी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अंदर इतनी अशांति है, इतनी अंदर भयंकर हमारे अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है कि अगर बाहर भी अगर हमें शांति मिलती है ना, तो हमें वो शांति हम बिल्कुल हम क्या कहते हैं ना कि जो रेस्टलेस होके होते हैं, तो थोड़ी सी भी शांति होती है ना, हम बैठ नहीं पाते हैं। अब कोविड का टाइम है, लोगों को बोला है कि घर में बैठो, जब सिचुएशन ठीक नहीं है, जैसे इंडिया में सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, तो वो अंदर बैठने में लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि अंदर से इतना रेस्टलेस है, अंदर इतनी वो उदम मचा हुआ है कि बाहर से अगर घर में भी बिठा दिया तो वो बर्दाश्त नहीं होता, वो क्योंकि अंदर इतनी प्रॉब्लम है, तो वो बाहर की शांति भी ना हमें खलती है, क्योंकि वो है। तो इसीलिए जबकि ऐसा है कि जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे स्थित प्रज्ञा वाली, बाहर कितनी भी अशांति हो, बाहर कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो, वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, कोविड चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, अंदर से बहुत कामनेस, बहुत पीसफुलनेस, बहुत शांति रहेगी। क्योंकि जब भी अगर हम अंदर से शांत होते हैं, तो हम लोग जब हम बड़े काम माइंडेड होते हैं, तो हम चीज़ों को ना ढंग से सोच के कर पाते हैं। तो तभी कहते हैं ना, जब ज़्यादा खुश हो तो आप प्रॉमिसेस नहीं करो, जब ज़्यादा दुखी हो तो फिर आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉमिसेस नहीं करो, और मतलब समझ गए होगे, जब ज़्यादा दुखी हो तो आप कोई डिसीजन मत लो। हाँ, जब ज़्यादा दुखी हो तो आप डिसीजन मत लो, जब ज़्यादा खुश हो तो किसी को ऐसे प्रॉमिस मत करो, क्योंकि उस टाइम पे हम अपने बैलेंस में नहीं होते हैं इस वजह से। तो अभी हम खैर अपने टॉपिक से भटक गए थे, वापस आते हैं। तो यहाँ पे मेंटल कॉन्कॉक्शंस का जो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है, जो यानी भगवान में सिचुएटेड है, तो इसलिए कई बार होता है कि कईयों में बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसको भी यहाँ पे अच्छा नहीं बताया गया। मतलब अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, बट आप फिर भी कौन से चैप्टर में था, 7:19 में था, नहीं आई थिंक इसमें था 5:24 में, आई थिंक मेरी पीपीटी में था कि जो भक्त है ना, चाहे उसके अंदर अभी आपको खामियां दिख रही हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ है। इससे मुझे एक बड़ी फ़नी सी थोड़ी सी स्टोरी है, मुझे वो याद आ गई। एक बार एक साधु था, कहीं कथा कहने गया, बड़ा ही मतलब उसका नेचर था ऐसा कि कोई उसकी बात ना माने, कोई डोमिनेट करे ना, तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। तो वो भगवान का पर भक्त था, भगवान की कथा कहीं सुना रहा था जाके, और कुछ ऐसे कई बार लोग मिल जाते हैं जो आपसे अननेसेसरी आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, आपका भेजा चाट लेते हैं अननेसेसरी। उनको कोई वो होता नहीं है, बट उनको प्रूव करना होता है कि आप कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो, तो मतलब उनको ऐसे ही होता है। तो वो ऐसे कोई मिल गया, तो उसको गुस्सा आ गया कि कैसे ये भगवान को ऐसा बोल रहा है। तो टेबल कांच का था, उसने कांच का टेबल ऐसे इतनी तेज़ मारा और वो टेबल टूट गया। तो जो बंदे सुन रहे थे उन्होंने कहा कि ये कैसे भक्त, किस तरह के भक्त हो, ये तो इतना गुस्सा आ गया, तुम्हें तो गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता, तुमने तो ये कांच का टेबल तोड़ डाला। तो कह रहा, वो कहता, भक्त तुम ये बात कर रहे हो, कह रहा अभी तो सिर्फ टेबल ही तोड़ा, अगर भक्त ना होता तो तुम्हारा तो मुंह तोड़ देता। मतलब कि अब कह रहा मेरा गुस्सा कम है, मतलब एक्चुअली जस्ट फॉर अ फन ये स्टोरी बताइए कि भक्ति में आके धीरे धीरे जो हमारे अंदर वो चीज़ें होती हैं अपने आप चली जाती हैं, धीरे धीरे जो अनर्थ होते हैं, गुस्सा, नफरत, वो धीरे धीरे चला जाता है एक्चुअली। तो अब यहाँ पे 5:24 में भगवान ने कहा है, वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, हु इज़ एक्टिव एंड रिजॉइसेस विद इन, एंड हुज एम इज़ इनवर्ड, ही इज़ एक्चुअली द परफेक्ट मिस्टिक, ही इज़ लिबरेटेड इन द सुप्रीम एंड अल्टीमेटली ही अटेन्स द सुप्रीम। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि हैप्पीनेस क्या है, जिसकी जो हैप्पीनेस है अपने अंदर ही जिसको हैप्पीनेस मिल जाती है, और जो अपने आप ही, अभी हम इससे यहाँ से समझने की कोशिश करें अंदर हैप्पीनेस का क्या मतलब है। इसको पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का पहले श्लोक का तीसरे चैप्टर का 13 श्लोक है, पहले कैंटो का, सॉरी। एवरी लिविंग बीइंग इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस, but no one knows where eternal and unlimited happiness is obtainable.
बिल्कुल सही, हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि कहाँ मिलेगी ये एटर्नल यानी सनातन हैप्पीनेस जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अभी हमारी हैप्पीनेस क्या है, टेम्परेरी होती है और बाद में वही हैप्पीनेस हमें दुख देने लग जाती है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फुलिश men seek after material senses foolish men seek after material sense pleasure as a substitute for real happiness, but such foolish men forget that temporary so-called happiness derived from sense pleasure is also enjoyed by डॉग्स एंड हॉग्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मूर्ख आदमी है वो इन हैप्पीनेस को कहाँ ढूंढते हैं, इन सेंस प्लेजर में यानी मटेरियल चीज़ों में ढूंढते हैं, क्योंकि उनको अभी रियल हैप्पीनेस का पता नहीं है, तो वो उसका एज अ ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमें जब भी हमारी लाइफ की सिचुएशंस ख़राब होती है तो हम क्या सोचते हैं कि हम अपने मटेरियल कंफर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी हमारे पास अभी छोटी गाड़ी है, हमारी बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो फिर हम खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया है कि वो मूर्ख है एक्चुअली, क्योंकि इन चीज़ों से ये तो क्योंकि बोला गया है कि हर योनि में ही हैप्पीनेस है। इवन ये कुत्ते और सूअर भी हैप्पीनेस अपनी ढूंढते हैं, वो उनकी योनि में भी हैप्पीनेस है। नो एनिमल बर्ड और बीस्ट इज बेरेफ्ट ऑफ दिस सेंस प्लेजर। बेरेफ्ट यानी कि वो भी लैक नहीं करते, वो भी अपने वे में, हम अपने मनुष्य अपने वे में कुत्तों की तरह लगे हुए हैं, वो भी अपने वे में लगे हुए हैं ये भोग करने में, हैप्पीनेस इन मटेरियल चीज़ों में ढूंढने में। इन एवरी स्पीशीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ सच हैप्पीनेस इज इमेंसली ऑब्टेनेबल। वो कह रहे ऐसी हैप्पीनेस तो हर स्पीशीज ऑफ लाइफ में है। द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हाउएवर इज नॉट मेंट फॉर सच चीप हैप्पीनेस। The human life is meant for attaining eternal and unlimited happiness by spiritual realization। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बाहर हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, जो हमें बाहर हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये जस्ट ये बताने का मतलब ये था, ये अपने आप में अगर डिस्कस करने बैठूंगी अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी इसको मैं ज़्यादा नहीं घुस रही अंदर। तो कहने का पॉइंट है कि जो हैप्पीनेस है, हमें जो लगता है कि मटेरियल कंफर्ट्स, हाँ मतलब होना, मटेरियल कंफर्ट्स होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुशी उससे मिलेगी ये सोच सही नहीं है। कहने का पॉइंट ये है। तो यहाँ पे भी 524 में भी हमने पढ़ा है, भगवान कह रहे हैं कि जो अंदर से यानी कि हैप्पीनेस अंदर से मतलब वो स्पिरिचुअली हमें हैप्पीनेस मिलेगी। अंदर क्या है, हमारे अंदर ऐसा क्या है, अंदर तो अपना खून भरा हुआ है, यूरिन है, पस है, अंदर तो सारा गंद भरा हुआ है, फिर अंदर हम कौन सी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं? क्या स्पिरिचुअल है हमारे अंदर? स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल वो हमारी आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा मटेरियल नहीं है, इस भौतिक संसार की नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। हमारा जो बॉडी है, हमारा इवन माइंड है ना, वो मटेरियल है, क्योंकि जो भी हमारी डिज़ायर्स होती है वो मटेरियल लेवल पे होती है। हमारा माइंड मटेरियल है, भौतिक है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो स्पिरिचुअल है। इसीलिए जब भी हमें जो भी हम बाहर हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हमें लगता है इस रिलेशन से हमें हैप्पीनेस मिलेगी, हमें लगता है कि ये हमारी जॉब बढ़ने से, पैसा बढ़ने से, ऑस्ट्रेलिया जाने से, कनाडा जाने से, अमेरिका जाने से हैप्पीनेस मिलेगी। इसके ऊपर एक और अच्छी सी स्टोरी याद आ गई। ये तो रियल है, स्टोरी नहीं है। मेरे मतलब यहाँ पे यूएस में ही, अमेरिका में ही क्या कहते हैं, एक वो फ्रेंड थी, वो लोग हमारे पड़ोसी थे, अब वो दूसरे जगह चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे, अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया की उनके पास पीआर थी। और उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे तो उनको लग रहा था कि अरे यूएसए बेस्ट है। नो डाउट यूएसए अच्छा है, उनको लगता था कि हमें मतलब अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिली थी, वो छोड़ छाड़ के यूएस आ गए इधर। और फिर अब ग्रीन कार्ड, अब यूएस नो डाउट अच्छा है, धरती का स्वर्ग ही कहूँगी एक्चुअली इसको मैं, पर लेकिन उनको अब ग्रीन कार्ड यूएसए का तो आजकल भूल जाओ, मतलब पूरी उम्र मर जाओगे तो भी ग्रीन कार्ड आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने भी ट्राई किया, अब यहाँ पे ग्रीन कार्ड नहीं लगा, फिर वापस से वो पीआर भी जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ टाइम तक अगर आप बाहर रहो तो वो एक्सपायर हो जाती है। फिर अब वापस से मतलब ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रहे थे, वापस से अब वही ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि नहीं अब ऑस्ट्रेलिया ही सेटल होना। मतलब इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे, वो छोड़ के यूएस आए, ग्रीन कार्ड यहाँ पे
उनको दिखा कि अरे यहाँ पे तो इम्पॉसिबल है। और वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में वैसे भी यूएस हर मामले में नंबर 1 है, तो वो सोच के आए। मतलब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया भी कोई बुरा नहीं है, अच्छी जगह बैठे हुए हो तो बैठे रहो ना। मतलब इंसान को संतुष्टि नहीं है, जहाँ भी हम बैठे हैं ना वहाँ पे संतुष्टि नहीं है। जो अमेरिका में बैठे हैं वो जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं, इवन यहाँ पे ही हमें तो अच्छा लगता है। तो वही है ना, जो जहाँ पे बैठे उसको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन है ही नहीं एक्चुअली। तो इसलिए इसलिए हम बाहर की वो अपनी बाहरी चीज़ों को बढ़ाने में लग जाते हैं। तो एक्चुअली कहने का पॉइंट ये है कि जो स्पिरिचुअल क्या है हमारे अंदर, वो हमारी सोल है। जो हमारी सोल है वो स्पिरिचुअल है, तो वो परमानेंट है, वो एटर्नल है। तो उसको हैप्पीनेस कहाँ चाहिए, उसको इन्हीं एटर्नल चीज़ों में हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि वो ये मटेरियल है ही नहीं, वो इस मटेरियल है ही नहीं। और सोल का तो भगवान ने अलग अलग एंगल से इतना इतना, आत्मा के बारे में भगवान ने अभी अर्जुन को बताया था, आत्मा का साइज़ बताया, आत्मा कितने साइज़ की है। जो बाल की टिप है उसका 10,000वां हिस्सा जो अगर हम कर दें तो वो एक हिस्सा ले तो 1:10,000 वो आत्मा का साइज़ है। वो कहाँ बैठती है भगवान ने बताया, हमारे हार्ट में बैठती है। तो अगर इस रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप भी अभी तक तो खैर आया नहीं, अगर आ भी जाए या पता नहीं हो भी तो भी आत्मा को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। इसलिए हम आत्मा को उस रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप भी आ गया तो भी कोई नहीं देख पाएगा, बिकॉज जो स्पिरिचुअल चीज़ है उसको आंखों से नहीं देखा जाता, उसको रियलाइज़ किया जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कहने का पॉइंट ये है कि जो हमारी हैप्पीनेस है वो इन बाहरी चीज़ों से, जब तक हम वो भगवान से स्पिरिचुअली क्या हम भगवान से कनेक्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो भगवान क्या है, ब्लिसफुल आनंदमय है। और एक्चुअली में ये भी ना, इनके पीछे भी बड़ी टेक्निकलिटी है। जो ये हमारी बॉडी की सेंसेस अलग होती हैं, हमारी जो सोल है उसकी सेंसेस अलग होती हैं। 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, और वो मतलब एक तरह से आत्मा की अपनी सेंसेस अलग है, वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। और उस टेक्निकलिटी में नहीं घुसना चाहती, वो अपने आप में ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं, बट फ़िलहाल के लिए समझ सकते हैं। इसलिए जो हमारे माइंड की अपनी अलग से वो सेंसेस है, तो वो इसलिए माइंड मटीरियल में आता है। इवन उसकी कवरिंग, जो सोल की कवरिंग होती है, ये सोल हमारी सटल कवरिंग होती है, मन बुद्धि अहंकार, यानी माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, इसकी कवरिंग होती है सोल पे। फिर उसके ऊपर हमारी बॉडी की कवरिंग है जो हमें अभी दिख रही ग्रॉस बॉडी है। तो मतलब बड़ी टेक्निकलिटीज़ है उसमें। अभी वो 5 अन्नमय कोश, वो फिर जब वो वाला अन्नमय कोश हमारे इसको देखते तो फिर वो हैप्पीनेस एक्चुअली में आती है। तो टेक्निकलिटी में नहीं अभी अंदर घुसना, वो दिमाग का दही हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि हैप्पीनेस जो है, हम जब स्पिरिचुअली जब भगवान से कनेक्ट होंगे ना, वहाँ पे जाके एक्चुअली में स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअली हमें हैप्पीनेस मिलेगी। और जो भी मटेरियल चीज़ों में हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, नो डाउट थोड़ी देर के लिए वो हैप्पीनेस है, बट वही चीज़ें, वही रिश्ते बाद में हमें, जो अभी जिनको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, वही बाद में हमारे दुख का कारण हो जाते हैं, वही चीज़ें हमारे दुख का कारण हो जाती है। अभी जब 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 अपना कॉलेज वॉलेज में होते हैं तो एकदम हेल्थ सही होती है, तो तब लगता है अरे ये खा ले, वहाँ खा ले, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में चले जाए, तब इतने पैसे नहीं होते जेब में खाने की। और जब जैसे ही हमारा बड़े होते हैं थोड़ा, और उसके बाद सैलरी वैली बढ़ जाती है, उसके बाद फिर बीमारियाँ इतनी लग जाती कि फिर वो चीज़ें नहीं खा सकते, गुलाब जामुन और ये सब समोसे पकोड़े तब खाने का मन करता है, और तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके ये खाएं वो खाएं। लेकिन अब औकात है खाने की, तो अब शरीर में बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये वो मोटापा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अब वो चीज़ें नहीं खा सकते। तो सोचो कि मतलब वही है कि जो उस टाइम पे खुशी दे रही थी, वो अब वही चीज़ें इस टाइम पे अब दुख दे रही हैं। बॉडी चेंज हो रही है, तो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है, अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में चेंज हो रही है। हम ये पढ़ के आए हैं अभी ही। वैसे तो हर 7 साल में, साइंटिस्ट भी बोलते हैं, हर 7 साल में बॉडी चेंज होती है, 7 ईयर्स में बॉडी के सेल्स चेंज होते हैं। तो यानी जो 21 साल के उसकी बॉडी 3 बार बदल चुकी है, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर बॉडी वो दूसरा ही शरीर ले लेती है। तो ऐसे हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है। तब हम वापस इस पे आते हैं, हम किस पे थे, 55 पे। मैं तो सोचती हूँ कि मतलब ये मेरे को लगा कि आज 2-4 ख़त्म कर लेंगे, बट तो जो मतलब यहाँ पे जो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड होते हैं, उनके अंदर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता है उसमें एक भी योग्यता नहीं है।
यहाँ पे भगवत गीता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित होते हैं, यानी कि मेंटल कॉन्कॉक्शन, यानी कि अपने अपने मन के, अभी भी तो हम अपने मन पे ही डिपेंडेंट है, अभी भी तो हमने अपने मन का ही सहारा ले रखा है। कभी अपने मन का शेल्टर ले लेते हैं, कभी अपना गुस्से का, कभी झूठे अहंकार का, कभी अपनी पावर का। हम तो ये है, हम अपने उन जगहों में जाके हम अपना शेल्टर ले लेते हैं। हमें कई बार हम पेनफुल फील करते हैं तो हम अपनी पेन का शेल्टर ले लेते हैं, क्योंकि हमें वो पेन भी अच्छी लगती है, इसलिए हमें बार बार उस जगह पे जाना अच्छा लगता है जहाँ पे हम पेनफुल फील करें। ये एक्चुअली सटल वे में हम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें पेनफुल फील करना भी अच्छा लगने लग जाता है। हमें दुखित, हमें अब माइंड, हमें कुछ नहीं है, हमारा माइंड ही है जो हमें ना कोई भी सिचुएशन होती है उसकी एक स्टोरी बना देता है, और उस स्टोरी में हम हीरो बन जाते हैं, बाकी को विलन बना देते हैं। और जब बाकी विलन बनते हैं तो या तो हम उसको कोसना शुरू कर देंगे, या फिर हम अपने हाय हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये वो उसमें चले जाएंगे। तो बस हमें अपने माइंड की स्टोरीज चेंज करनी होती है कई बार में। एक्चुअली में रियलिटी में मोस्टली थिंग्स वो इमेजिनरी ही होती है जो माइंड इमेजिन करे। तो ये सब मनोधर्म ही है, ये हमें ये लग रहा है ये है वो है, तो इसलिए क्योंकि हम अपने मन का आश्रय लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि भले ही अब बाहर से तो मतलब अच्छी, यहाँ पे भगवान ने बोला है कि जो भक्त नहीं है, साफ बोला है भगवत गीता में, उनके अंदर कितने भी वो अच्छे अच्छे गुण हो, कोई फ़ायदा नहीं है। हम मान लो कि कोई भक्ति कर, मतलब कोई दान पुण्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो चीज़ उसको एक लिमिटेड, क्यों भगवान ने यहाँ पे बोला है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ उसको एक लिमिटेड फ़ायदा देगी। गरीब को रोटी खिला दी, वो कर दिया, बहुत अच्छी काम है, करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ लिमिटेड वो फ़ायदा देगी। क्यों देगी? क्योंकि उसको जो अच्छा फल मिलेगा उसका, वो अच्छा फल उसका केवल कुछ टाइम पीरियड तक रहेगा, वो इन्जॉय करेगा अच्छे फल को, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़रूरी नहीं अगला जब जन्म ले, जो भी मनुष्य जन्म जब भी मिले, तो उसके अंदर वो वही अच्छे कर्म करेगा। क्योंकि अभी तक हमें यही धारणा होती है, हमें स्वर्ग जाना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, नो डाउट करने हैं। तो मैंने बताया था बुद्धि योगा में पढ़ा हमें अच्छे कर्म कैसे करने हैं। तो अदरवाइज़ हम ये सतोगुण में रहते हैं। अब हमने वो पढ़ा था ना, त्रैगुण्य विषय वेदा, वो भगवान कह रहे थे इन तीनों गुणों से अर्जुन ऊपर उठो। इन तीनों वेद जो हैं ये इन तीनों गुणों की बात कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण। और 14th चैप्टर में तो डिटेल में मैंने बताया, जब हम उस पे थे श्लोक पे 14 चैप्टर को अभी छुआ नहीं, उसमें डिटेल में बता रखा है कि जो दान पुण्य भी करता है, दान पुण्य भी अलग अलग 3 गुणों में, सतोगुण में होता है दान, तमोगुण में होता है, रजोगुण में दान होता है। तो अलग अलग वो अगर छूती तो फिर वो मतलब नहीं कि वो 2-3 क्लास उसी में ही चली जाती, वो मैं नहीं छुआ ज़्यादा। मैंने कहा छोड़ो, जब 14 चैप्टर पे पहुँचेंगे तब उस पर डिटेल पे जब बात करेंगे। तो ऐसे ही जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका लिमिटेड फल है, लिमिटेड। और सबसे अच्छा कर्म क्या माना गया है, पता नहीं मैंने किस में पढ़ा था, कि एक जीव आत्मा को जो अंदर से दुखी है, क्योंकि एक बार ही भूखे को रोटी दे दोगे तो थोड़ी देर के लिए तो उसकी भूख शांत हो जाएगी, क्या उसको पूरे जीवन घर बिठा के खिला पाओगे? क्या उसको अपने घर रख लोगे कि नहीं तू भूखा है, आजा मेरे घर ही रह जा? और रख लोगे तो कितनों को रख लोगे, कब तक रख लोगे? तो अच्छी बात है, हम भूखों को खिलाना चाहिए, लेकिन वो भी हम ये कर सकते कि वो भगवान को भोग लगा के वो हम प्रसाद खिलाएं कि, और भगवान से प्रार्थना करें कि ये प्रसाद खा के ये भी, इनके अंदर भी सुकृति हो, इनके अंदर भी भक्ति हो, तो फिर वो हमें उसका वो कर्म नहीं मिलेगा, फिर वो हमारी भक्ति में काउंट होगा, वो हमारे सतोगुणी अच्छे कर्म में काउंट नहीं होगा। तो हमें अच्छे कर्म भी प्रॉपर वे में करने हैं, जो हम बुद्धि योगा में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसलिए अदरवाइज़ वो सतोगुण में हो गया, सतोगुण वाले भी हमने पढ़ा था बांधने वाले कर्म है। तो इसलिए यहाँ पे साफ बोला गया कि जो भक्त है, जो भक्त नहीं है, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनके अंदर क्या कहते हैं, कोई गुड क्वालिफिकेशन नहीं है, साफ बोला गया यहाँ पे। तो इसलिए अच्छे कर्म भी हमें कैसे करने हैं वो हम जान चुके हैं। और क्योंकि अभी हम अपने मन का वो शरण ले रहे हैं ना, तो मन हमें यही कह रहा है कि ये करो वो करो, क्योंकि मन भी लिमिटेड ही है ना, मन को कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। मन भी एकदम से वो बंदर है ना हमारा, पूरा पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, किसी ने बता दिया अरे उसके पास चले जाओ, वो ऐसे ऐसे वो उपाय बता देगा कि तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी, वो लग जाएगा, ठीक है टेम्परेरी चले जाते हैं, बट
उसके बाद फिर वही जॉब, वही सब वो चीज़ें, वो दिक्कत। ठीक है, फ़िलहाल थोड़ी बहुत शांति के लिए ठीक है, टेम्परेरी, लेकिन फिर वही चक्कर है ना, उसके पास जाओ, तुम्हारा वो अब तुम्हें ऐसे उपाय बताएगा, धन बढ़ जाएगा, वो देवी देवता के पास चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, शांति नहीं मिलती अंदर, खालीपन, लोनलीनेस, वॉइड, एक एम्प्टीनेस रहती है। तो इसलिए क्योंकि हमारा वो अपनी मेंटली उसके हिसाब से जा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि उनके अंदर इसलिए अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है क्योंकि वो अपने मन का सहारा ले लिया, और मन का जो सहारा लेगा फिर अभी तो हम, मन तो बंदर है, फिर नचाता रहेगा, अभी तो हम वैसे ही किसी उस पर नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ राइटली सेड हेयर इन दैट वन हैज़ टू गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ सेंस डिज़ायर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन। कि मतलब जितनी भी हमें मन से जो भी इच्छाएं हो रही है, क्योंकि जो मैंने बताया कि आत्मा स्पिरिचुअल है, जो भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो हमारे माइंड के लेवल पे होती है। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं, ये मैं इसको ज़्यादा नहीं छूऊंगी, वो कि वो इच्छाएं एक्चुअली हम छोड़ नहीं सकते, हम अपनी इच्छाओं को मोड़ सकते हैं भगवान की तरफ। वो इच्छाएं छोड़ने का मतलब, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाएं भगवान की तरफ मोड़ देते हैं तो वो अब अपने आप ऑटोमेटिकली प्यूरिफिकेशन होने लग जाती है हमारे डिज़ायर्स की। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमें भूखों को रोटी खिलानी है, गरीबों को वो कुछ करना है, तो हम भगवान का भोग लगा के वो प्रसाद खिलाएं, तो उससे उनको भी सुकृति मिल रही है और हमें भी कमीशन मिल रही है उसकी। चिंता मत करो, ऐसा नहीं, हमें कमीशन क्या मिल रही है, हमें वो भक्ति मिल रही है, उनको भी सुकृति मिल रही है कि उनको भी भगवान का प्रसाद खा के, क्योंकि हो सकता है कि कभी वो भगवान का प्रसाद खाया हो, उस पल उनके मन में ऑटोमेटिकली भगवान के बारे में, भगवान का प्रसाद का मतलब वो नहीं जो मंदिर में मिलता है बूंदी, वो सब नहीं, सात्विक तरीके से बनाया गया, कृष्ण को भोग लगाया गया तुलसी रख के, तुलसी केवल कृष्ण को चढ़ती है और किसी देवी देवता को नहीं चढ़ती है। तो हमें ध्यान रखना है कि भगवान का प्रसाद यानी कृष्ण प्रसाद, और वो भी तुलसी, जब तुलसी रखते हैं ना तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अरे भगवान तो हमें भगवत गीता में इतनी ऑप्शन दे रहे हैं, वो तो हमें खींचने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे तुमसे कुछ नहीं हो रहा, मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे तुम मुझे पत्ता पुष्प ये सब भी मेरे को दे दो। भगवान तो ये भी कह रहे हैं, भगवान इसलिए दयालु वो नहीं कह रहे कि तुम 56 भोग लगा के वो लगाओ। जो घर में सात्विक तरीके से बिना प्याज लहसुन के हम बना रहे हैं, तो अगर हम जो भी बना रहे हैं, हम मतलब जो भी बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, चलो अगर कोई खाता है तो एटलीस्ट दूध भोग लगा दे डेली, सुबह दूध तो सबके घर में होता है, या जो भी हम बिना प्याज लहसुन के कई बार बना रहे हैं सात्विक तरीके से, वो हम भगवान को भोग लगाएं और वो खाएं, क्योंकि प्रसाद एक बॉम्ब की तरह है। ये हमारा जो ये दिमाग की अभी सर्किट इधर उधर हमारी तारें जुड़ी हुई है ना, ये धीरे 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 जितना हम प्रसाद खाते जाते हैं, धीरे धीरे फिर ये हमारे सर्किट अब वापस सही सर्किट जोड़ने में मदद करता है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि अभी हमारा मन भी परेशान है, क्योंकि हम बाहर अगर हम रेस्टोरेंट्स होटल में खाते हैं तो उन्होंने जो वाइब्रेशंस होती हैं वो क्या होता है कि उस खाने में आ जाती हैं। जैसे कोई घर से लड़के आया हुआ है, कोई वो खाना कोई इतने अच्छे मन से थोड़ी बना रहे हो, तो उनको या तो बना रहे होंगे कि पैसा चाहिए, बस पैसा कमाएं हम, और वो गाली दे रहे होंगे सालों ने इतनी गर्मी में रखा हुआ है, पैसे देते नहीं, उसी वो एटीट्यूड से खाना बना रहे हैं। फिर हमारे अंदर भी हम वो खाते हैं, हमारे अंदर भी वही जा रहा है, फिर हम भी गालियाँ अपने घर वालों को दे रहे हैं कि फिर हमारे अंदर भी होता है बस पैसे चाहिए। और कई बार तो इतना गुस्सा आने लग जाता है, अरे ये जॉब छोड़ दे, वो बॉस का सर फोड़ दे, क्यों आ रहा होता है। कई बार ऐसे वो खाना खा रहे होते हैं और ऐसा गुस्सा कई बार जो बना रहा होता है उसके मन में होता है, तो वो खाने से हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए जब हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो वो शुद्धि होती है। दूसरा रीज़न ये है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर फॉल्ट होते हैं। हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हर एक के अंदर फॉल्ट है, दोष है उसके अंदर। हम खाना बना रहे हैं तो हमें दोष लगते हैं, हम गैस जला रहे हैं उसके अंदर हवा में जीव मर जाते हैं, हम पानी भर के रख रहे हैं, मटका रख रहे हैं, हवा में जीव मर जाते हैं, तो वो सारे दोष हमें लग जाते हैं, वो पाप लग जाते हैं हमारे अंदर। तो वो फिर जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो सब पाप नहीं लगते। तो इसीलिए हमें मन का सहारा नहीं लेना, यहाँ पे साफ बोल दिया गया। आर्टिफिशियली सच सेंस डिज़ायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अब हम यही लोगों का ये क्वेश्चन होता है, अरे ये क्या कह रहे हैं कि ये सेंस डिज़ायर अपनी वो छोड़ दो, इच्छाएं छोड़ दो। कैसे छोड़े यार, इस संसार में है आर्टिफिशियली। 3rd चैप्टर में भगवान बोलेंगे
भैया जो काम कर रहे हो ना एटलीस्ट वो करते रहो। अगर नहीं भक्ति कर सकते ना तो क्या कहते हैं, मतलब मैसेज ये है कि अगर इतना मेरे लिए नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्रिटेंडर मत बनो, नाटक मत करो। दूसरों के काम बेटर करने के बजाय जो खुद कर रहे हो एटलीस्ट वो प्रॉपरली वे में करो। और जो ये नाटक कर रहे हैं, जैसे जो होते हैं ना कि पहन लिया बाहर से तो ये सैफरन पहन लिया, वो चोला पहन लिया, अब हम बन गए साधु, और अंदर से तो चल रहा होता है बड़ी वो क्या कहते हैं लड़की शराब सब चल रही होती है। तो उनको ही भगवान ने पॉइंट आउट किया कि अभी इंद्रियां काबू में नहीं है, आर्टिफिशियली नहीं हमें स्टॉप करनी है। कैसे स्टॉप करनी है अब हम देखते हैं कि हमारे जो भगवान कह रहे हैं कि ये सेंस डिज़ायर्स को कैसे, बट इफ़ वन इज़ एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन ऑटोमेटिकली सेंस डिज़ायर्स सबसाइड विदाउट एक्सट्रानस एफर्ट्स। जब हम कृष्णा भक्ति में लग जाते हैं, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारी सेंस डिज़ायर्स होती हैं हमें एफ़र्ट नहीं करने होते। जैसे क्या कहते हैं, अभी मेरे को चीनी खानी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना, अभी मेरे को मैं चीनी खा लूँगी, बट अब लेकिन मेरे को भी गुलाब जामुन का टेस्ट ही नहीं पता है। तो अब मुझे कोई कहे चीनी छोड़ दे, मैं छोड़ ही नहीं सकती, मैं चीनी के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। मेरे को मीठा के, वैसे सच में मेरे को मीठे की बहुत गंदी आदत है। तो लेकिन अब मेरे को जब तक गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं पता है तब तक मैं चीनी नहीं छोड़ पाऊँगी। तो जब मुझे कोई कहेगा अरे ये चीनी में क्या रखा है, बकवास है तो चीनी, फिर मैं कहूँगी अच्छा मेरे को तो बहुत पसंद है। लेकिन जब मुझे कोई गुलाब जामुन खिला देगा ना मैं ऑटोमेटिकली चीनी छोड़ दूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे हायर टेस्ट आ गया है। हायर टेस्ट मतलब कि मेरे को अब वो धीरे धीरे मेरे को रुचि उसमें होने लग गई है। तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि कितने ऐसे थे जब प्रभुपाद यहाँ पे आए थे और कितने ऐसे होते हैं भक्ति में नॉनवेज खा रहे होते हैं, सिगरेट शराब पी रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में आते सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। इवन प्याज लहसुन भी, ऐसा नहीं है कि मैंने भी कोई एफ़र्ट नहीं किए थे कि जब प्याज लहसुन छोड़ा था तो ऐसा नहीं कि मैं तो जब मैं पहले मंदिर गई थी वो भक्तों के पास गई थी, मैंने साफ बोला था, मैंने कहा मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकती। मैंने सुना है यहाँ पे इस्कॉन में बोलते प्याज लहसुन मत खाओ, मैं तो नहीं छोड़ सकती। वो मुझे कहते किसने कहा है छोड़ने को, मत छोड़ो। मैंने कहा वाह सही है। कह रहे कोई बात नहीं, बस आ जाओ, एक जो चल रहा है उसको अटेंड कर लो, काफ़ी है। मतलब वहीं से ही। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने प्याज लहसुन छोड़ा, अरे बाप रे ये क्या हो गया। ऑटोमेटिकली मतलब वो जब हायर टेस्ट आने लगता है तो वो लोअर टेस्ट अपने आप चले जाते हैं। तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation for this devotional service। और मुझे याद है कि जब मैं गुड़गांव में वो मेरे गोवाई विभू में थी, उस ऑफिस के पास ही इस्कॉन मंदिर था, तो मैं कई बार चली जाया करती थी। मैं जब सुबह भी चली जाया करती थी अपना एक्टिवा पे, मेरे घर के पास ही था, 4 किलोमीटर पे मंदिर था, तो मेरा ऑफिस भी पास ही था। तो कई बार सुबह सुबह जाती थी। और जो फर्स्ट टाइम गई थी तो खिचड़ी मिल रही थी, मैं और वो सुबह सुबह वो जगन्नाथ जी थे, खिचड़ी मिल रही थी, वो कहते थे जगन्नाथ जी की खिचड़ी। और मैंने जब खिचड़ी देखी मैंने कहा आए हाय खिचड़ी मिल रही है खाने को। मैंने कहा कम से कम ढंग का तो कुछ बन, लिटरली यही मेरे सोचो कितना वो कैसी फीलिंग्स आई। कम से कम मैंने कहा कुछ ढंग का तो प्रसाद बना देते। और फिर जब मैंने वो खिचड़ी खाई, बाप रे, एक बार ही मतलब जगन्नाथपुरिया कहीं की खिचड़ी खा लो, मंदिर में पता नहीं क्या ऐसा डालते हैं, वो भगवान की कृपा होती है अंदर। मैंने खिचड़ी खाई, वो मुझे इतनी अच्छी लगी। और फिर मैं मतलब सुबह की क्लास सुनने केवल उस खिचड़ी के लिए जाती थी कि वो खिचड़ी इतनी टेस्टी लगती थी। खिचड़ी और दही कई बार मिलता था, कई बार पूड़ियाँ भी मिलती थी प्रसाद में, बट वो खिचड़ी का मुकाबला पूड़ियाँ भी नहीं कर पाती थी। इतनी टेस्टी वो सुबह सुबह की खिचड़ी और वो दही मिला करता था। लिटरली मैं क्लास सुनने मैं सोचती थी खिचड़ी कब मिलेगी, और लिटरली इसलिए जाती थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम वो देखी थी फिर मैं सोचा था अरे क्या खिचड़ी। और मतलब भगवान अपने किसी ना किसी वे में आपको अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। मतलब आप कई ऐसे होते हैं कि जिनको इतना ये सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो प्रसाद खाने ही पहुँचते हैं, बट प्रसाद खाते खाते ही धीरे धीरे अपना वो किसी भी वे में मतलब वो किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उस चीज़ से अट्रैक्ट होके फिर वो बस एक बारी बस भगवान की रडार में पहुंच जाओ, फिर भगवान हाथ पकड़ लेंगे। बस वो उस रडार में पहुंचने की बात है, हमें बस उस रडार में पहुंचना, फिर अपने भगवान खींच लेंगे। तो ऐसा होता है एक्चुअली, मेरे साथ भी हुआ कि, और मैं पहले ही बोला था कि मैं कहा मैं ये कुछ नहीं छोड़ूंगी। कहना मत छोड़ो ना, किसने कहा तुम्हें छोड़ो। इवन आते हैं लोग सिगरेट शराब पी रहे होते, बट धीरे धीरे इसके लोअर टेस्ट ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। हमें क्या करना है, केवल कृष्ण भक्ति में लगना है, केवल डिवोशनल सर्विस में लगना है।
Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. तो वो उस आध्यात्मिक चेतना में पहुंचने में हमें वो अपने आप हमारी बस हमें इच्छा करनी और एफर्ट करना है, दो चीज़ें करनी है, इच्छा और एफर्ट। इच्छा होगी और एफर्ट होंगे, बाकी सक्सेस या अनसक्सेस वो भगवान के हाथ में। और ये भक्ति ऐसे है कि हमारे हाथ में है ही नहीं है, लिटरली हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल इच्छा और हमारा एफर्ट है। The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of Supreme Lord. मतलब कि जो वो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप को भगवान का पार्ट एंड पार्सल, वो उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि मैं कौन हूँ, और वो भगवान का सेवक, भगवान का सर्वेंट मान के अपने आप को वो हाईएस्ट ये, क्योंकि भगवान की सेवा करके वो बहुत खुश होता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भगवान की, जब हम भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे हम सेवा ही करते हैं। हम धीरे धीरे पहले भक्तों की सेवा करनी सीखते हैं, फिर गुरु की सेवा करनी सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान ने एक प्रोसेस बनाया, डायरेक्ट कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण कैसे मिलते हैं? केवल भक्तों के थ्रू। और वो हमें लगता है कि हम डायरेक्ट पहुंच जाए, तो वो एक्चुअली वो भी हमारे अंदर का ईगो ही बोल रही होती है कि अरे क्यों मिलने को तो भगवान नहीं। एक प्रोसेस है। जब भगवान भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी गुरु के थ्रू ही, भगवान को गुरु की ज़रूरत नहीं है, बट वो भगवान ने बताया कि गुरु के थ्रू ही। तो वो गुरु कैसे मिलेंगे? भक्तों के थ्रू। भक्त क्या होंगे? पहले हम भक्तों की सेवा सीखते हैं, क्योंकि हमारे उससे फॉल्स ईगो पे प्रहार होने लग जाता है जब हम किस सेवा भाव में आते हैं ना। और हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की भी ऐसे ही हमें कर्म करना है कि वो भी सेवा की तरह हो, हमें उनको बस असिस्ट करना है। हम सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी है। तो जो भी हमारे फैमिली परिवार वाले हैं वो सब भी अपनी इंडिविजुअल जर्नी में है। हमें डर तब लगता है जब हमें लगता है अरे बाप रे, मुझे ये चीज़ संभालनी है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये चीज़ कौन संभालेगा, कौन करेगा, मेरे बाद कौन करेगा, मेरे बाद इसका ध्यान कौन रखेगा, मैं नहीं होऊंगा तो हाय इसका क्या होगा। ऐसा नहीं है। वो क्योंकि हम हमारा वो कंट्रोल नेचर, मैंने बताया था मिनी ईश्वरा बनने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है सब चीज़ हमारे कंट्रोल में है और हम उनको अब कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए हमारे अंदर डर पैदा होने लग जाते हैं। अरे मैं उसको नहीं संभालूंगा तो उसको और कौन संभालेगा, मैं इसका ध्यान नहीं रखूँगा वो उसका कौन ध्यान रखेगा, मैं नहीं रहूँगा तो इन लोगों को कौन पालेगा। ऐसा नहीं है। लोग चले भी जाते हैं तो भी पीछे वाले अपने आप पल ही जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, उनकी अपनी चॉइसेस हैं, उनके अपना एक पाथ है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग केवल अपने परिवार वालों को उनकी जर्नी में केवल असिस्ट कर सकते हैं। हम उनको ऐसे असिस्ट करें कि वो भी भगवान की तरफ मुड़े। हम लोग ऑलरेडी इतने डैमेज्ड सोल्स हैं, अंदर से इतने टूटे हुए, इतने ब्रोकन हैं अंदर से, कि हम कोशिश करें कि हम औरों को और डैमेज ना करें। हम हील हो, अपने आप में हीलिंग हो हमारी, और दूसरों को भी हम ऐसे असिस्ट करें कि वो भी भगवान की तरफ मुड़े, ना कि वो भी और डैमेज हो। Such a transcendentally situated person has no desires resulted from petty materialism. Rather, he remains always happy in natural position of एटर्नली सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। बाप रे, बहुत लंबी क्लास हो गई। तो लास्ट में ये है कि जो भी ये स्थित प्रज्ञा टाइप के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनको समझ आ जाता है कि बाहर सुख नहीं है। वो इसलिए एक्चुअली अभी मैं इसके रियल मीनिंग में तो गई नहीं, पर छोड़ो, उनको समझ आता है कि बाहर सुख नहीं है, बाहर ये चीज़ें टेम्परेरी हैं और ये टेम्परेरी सुख देंगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम देंगी चीज़ें। तो फिर उनको अंदर से ही इतनी हैप्पीनेस, इतनी शांति मिलने लग जाती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली वो रियलाइज़ करने लग जाते हैं। उनका वो प्रेम संबंध भगवान से, इन शॉर्ट भगवान से उनका प्रेम संबंध बन जाता है। तो जब भगवान से प्रेम संबंध बन जाता है, जब उनकी तार जुड़ जाती है तो उनकी बत्ती बल्ब अपने आप जल जाते हैं। जब वो कनेक्शन बन जाता है, स्विच और बल्ब के बीच में वो तार लगी होती है, तो अपने आप बल्ब जल जाता है। तो अंदर से इतनी हैप्पीनेस होती है, ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं आ गई। अभी हम आगे पढ़ेंगे,
उनको भी, वो भी इसी मटेरियल वर्ल्ड में है, हमारी तरह ही है। वो भी उनको भी देखने को उनको भी नेटफ्लिक्स और अमेज़न उनके पास भी इजीली अवेलेबल है, लेकिन उनको पता है कि टाइम अपना कहाँ प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है। उनके पास भी सारी चीज़ें हैं, वो भी बाहर जब जाते होंगे दुकानों पे समोसे पकोड़े उनको भी दिखते होंगे, पर उनको भी पता है कि उनको भगवान का प्रसाद खाना है। मतलब उनका वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और लंबी ना करते हुए। थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।